दो शेयर करें स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट पहले स्टार्टिंग से बताइए। चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेसिक सबको क्लियर है, 2 बार हो चुकी। आज मेजोरिटी अपन क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस होते हैं फास्ट टू फास्ट कवर करेंगे, पर विद द कंसेप्ट। जहां आपको कोई भी डाउट आए अपने साथ के साथ मुझे पूछ लेना, सर ये कैसे आया, सीआर कैसे बना, या जर्नल में पैसे कम हैं तो किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे। डन। तो पहला क्वेश्चन मैं टिक कर चुका हूं कि मेरी एंड पे हो चुका है, आप अपने पीडीएफ में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सो लास्ट क्लास थर्सडे हुआ था। ओके डन। थर्ड मैंने होमवर्क दिया था, किसी का हुआ हो या सबका हो गया? ओके गुड। ओके नीलम आपने ट्राई नहीं किया? कर लिया। ओके। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट क्या थी? एक्स। मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोग मैच कर लेना फटाफट। तो कहानी क्या है? 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं फुली पेड अप। सर इससे तो हमारा गेम का हीरो ही नहीं है। कितने हुई? 5 लाख। 25,000 8%। फिर बता दूं 8% कोई रेट है डिविडेंड का, और कोई इसका मोटिव नहीं है, कभी काम भी नहीं आएगा। ओके। प्रेफरेंस शेयर 10 ईच। आप खुश हो जाइए किस बात के लिए? शेयर क्या है? फुली पेड अप। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे वो 10 ईच तो लिखा होगा, 8 पेड अप। तो कहेंगे सर हम समझ गए कि 2 रुपए अभी इनसे पेंडिंग है, तो यू हैव टू कॉल फर्स्टली 2 रुपीज, देन शेयर क्या होगा? फुली पेड अप। देन अगला जो प्रोविजंस है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एसपीआर पड़ा है, पड़े रहने दो। एसपीआर का यूज आपको पता है, मेन तो मैं 2 ही कहूंगा आपके लिए, तो मेन 2 ही कहूंगा। नंबर 1 बोनस, शायद आज आ जाए, आज आ जाएगा, आज लास्ट क्लास कवर कर देंगे अपन। नंबर 1 बोनस, नंबर 2 और सबसे प्रीमियम मेन चीज, प्रीमियम देने के लिए। डन हो गया, और इसका कोई फालतू यूज नहीं आएगा। जर्नल रिजर्व देख पा रहे हो, आई थिंक सो काफी ज्यादा है, इट्स अ 150। सरप्लस है 40। डिवेंचर्स गेम में लिखे हुए हैं बट गेम का पार्ट नहीं है, ठीक है, बैठे रहने दो। नॉन करंट लायबिलिटी है, बैठे रहने दो। ट्रेड पेबल मेरे कोई काम नहीं। इधर अगर मैं देख पा रहा हूँ एसेट कैश एट बैंक इन्वेस्टमेंट, मेरे कोई काम का नहीं। कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ कितने पे बचे? 10%। आप ऊपर गए फटाफट चेक किया, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% 25,000। पहले चीज क्लियर। 3 चीजें आपने क्लियर करनी है। नंबर 1 एसपीआर, नंबर 2 सीआरआर, नंबर 3 बैंक। अब आगे पीछे भी कर सकते हैं कि मैं पहले सर बैंक क्लियर कर लूं या पहले किसको क्लियर करूं, अब कोई भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने क्लियर किया, 2.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? 25,000। तो एक काम, एसपीआर में कितना पैसा चाहिए? चाहिए 25, बट यू ऑलरेडी हैव 30। डन। सर अगर ना होता फिर क्या चक्कर था? हम सरप्लस जर्नल कुछ और यूज कर लेते, पर वेटिंग करते, ऐसे नहीं। बैंक की तरफ निगाह गई तो बहुत दिक्कत समस्या है। क्या बात? 2.5 लाख रुपए की फेस वैल्यू है, 25,000 प्रीमियम देना है, यू हैव टू मेक द पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 2,75,000। पर बैंक में कितने हैं? 160। सर वेट करिए, कुछ अभी आ जाएगा। ओके आगे, कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ₹85। आई थिंक सो पिछले क्वेश्चन में लॉस था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट रखा गया। 80 वाली चीज कितने की बेची? 85। सर दो फायदे हुए। एक तो सरप्लस बढ़ गया, सरप्लस जो 40 था, यश यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे? 40 प्लस अपना करके 5 45। बट फिर भी ठीक है। हाँ बैंक का कितना आ गया? 85। आप खुश हो गए, 160 का पहले पड़ा था, 85 अगर और आ जाए आई थिंक सो 245, पर फिर भी कम है। चाहिए मुझे कितने? 275। वेट करते हैं, लास्ट लाइन खत्म। कंपनी इशू कर रही है 6,000 इक्विटी शेयर 10 ईच पेबल एट पार। सर अब कभी प्रीमियम तो आपने कराया नहीं, अब जितने क्वेश्चन आएंगे सब पे प्रीमियम ही आने वाला है। मेरे क्वेश्चनों में पार था कि समझने के लिए। तो 6,000 इंटू 10 कितना पैसे होंगे? इक्विटी इशू करने से हमेशा दिमाग में 2 पॉइंट आए सर, इसे 2 मकसद सॉल्व होते हैं। नंबर 1 पैसा आता है, हाँ पैसा तो बड़ा खुश हुआ। कैसे? 245 हो गया था हमारे पास इकट्ठा, 60 और आ गया, आई थिंक सो 3 लाख 5, 3 लाख 5, 275 देना है, उल्टा अभी भी 30,000 बच रहे हैं। तो गुड। सर एक फायदा और हो गया, किस बात का? सीआरआर। सीआरआर कितने का बनता? 2.5 लाख का, 2,50,000 का, बट उसमें से 60 की तो आपने फ्रेश क्या इश्यू कर दी? इक्विटी। अब सीआरआर बनेगा 190, और 190 के चक्कर में अगर मैं देख पा रहा हूँ बड़ी पूरी गेम है। रिजर्व फंड कितना पड़ा है? 150। चलो अभी भी कम है, और मुझे कितना चाहिए? 40। कहां से ले लूं? सरप्लस, जबकि सरप्लस आपके पास कितना था? 45। 5 क्यों? और 5,000 का इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद बस मैंने एंट्रीज ही मांगा तो कुछ नहीं रिक्वायरमेंट में, तो इसकी जर्नल बनाना था। अगर आपने कर लिया हो तो आप मुझे फटाफट, मैं ऑरली बोल दूं, बताओ ऑरली बोल दूं, कर लिया अगर तो मैं यहीं से बोल देता हूँ। चलिए प्लीज क्या है? तो 8% redeemable preference share capital debit 250, please make sure that 8% redeemable preference share capital debit 250, premium on redemption account debit 25, to preference shareholder 275। make sure सबने कर रखा है।
वरना मुझे कराना पड़ेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। कर रखा है तो मैं ओरली बोल देता हूँ। ओके, तो दोबारा से 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो जरूरी है रिडीमेबल वर्ड बोलना है? नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम बता बोलिए 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर कई बार तो नाम आएगा रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो सारा बोलना है? नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हार्ड एंड फास्ट पूरे क्वेश्चन में एक ही तो प्रेफरेंस शेयर है, उसके लिए भी नाम बोलना पड़े तो जो मर्जी। हाँ, रेट बोल देना, थोड़ा आइडेंटिफाई होता है। केवल मान लो 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होंगे, 8 एंड 10%। अब रिडीम कौन से कर रहे हैं हमें क्या पता? आज क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दोनों रिडीम कर रहे हैं, एक 8% वाला भी और 10 वाला भी। रूल सबके लिए सेम है, ये नहीं कि 8 वाले के लिए कुछ और रेट है, 10 के लिए नहीं, सारे रूल्स एंड एप्लीकेशंस क्या है? सेम। अगला पॉइंट, तो अगली एंट्री द्वारा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 2.5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पूरा नहीं लिखूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 25, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जल्दी बोलना, 275 डाउट। नेक्स्ट एंट्री एसपीआर डेबिट, आपने भी ऐसे किया होगा। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखा पाऊंगा स्कैनर, तो उसमें आप देखेंगे कोई सिमेट्री नहीं है, तो कभी इन्वेस्टमेंट भेज देता है, कभी पेमेंट कर देता है, कभी ड्यू। हम फिर भी एक सिस्टमैटिक चलते हैं, पहले ड्यू करते हैं, देन राइट ऑफ करते हैं, देन सीआरआर, देन इक्विटी, देन इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट क्या करते हैं? पेमेंट। तो कोई क्रैमी नहीं है सर कि ऐसे ही जाना है, नहीं, ऐसा इसका कोई रास्ता नहीं। ये माइंड में ना फालतू के डाउट्स इकट्ठे होते रहे, ये सर ऐसे ही कराते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे, नहीं, जैसा आपका मन करता है। मुझे तो एंट्री चाहिए आपसे, ये 2 एंट्रियां पक्की हैं इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट और कौन सी? शेयर इशू। जब मर्जी कर दो यार, पहले कर दो, ड्यू ही ना करो, पहले कर दो, हमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री एसपीआर डेबिट 25,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना? 25 डाउट, सही है। थर्ड एंट्री इन्वेस्टमेंट की कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट 85 टू इन्वेस्टमेंट 80 टू सरप्लस 5। सर आपने सरप्लस ही क्यों बोला? हम तो एसपीएल बोल रहे थे, बच्चे अकाउंट पे क्या नाम दिया हुआ है? सरप्लस, देन वी कैन यूज अवर सरप्लस। अगर सर यहाँ पे पीएनएल होता, मैं पीएनएल बोल देता। सर सरप्लस ना होता, सरप्लस ना होता फिर क्या बोलती? फिर मैं रिजर्व फंड बोल देता। अपने ये कंसेप्ट समझो ना, मींस इज दैट द प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट को रिजर्व में जोड़िए या अलग से नाम बना देता सरप्लस, कोई दिक्कत थोड़ी थी आपको, ये चीज है। तो 3 एंट्री। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच? 60। 4 एंट्री होंगी, किसी डाउट बताओ। और मैंने आपको कल परसों एक चीज बताई थी, बड़ा बेसिक माइंड रखिएगा, जब भी रिडम्पशन का क्वेश्चन आए 4 एंट्रियां तो पक्की हैं, 4 एंट्रियां तो पक्की हैं जो करनी ही पड़ेंगी। नंबर 1 ड्यू, नंबर 2 पेमेंट, नंबर 3 सीआरआर, नंबर 4 एसपीआर। चलो बचा था एसपीआर ना हुआ, अब करना तो पड़ेगा, चाहे पीएनएल से कर, एंट्री तो करनी पड़ेगी, 4 तो पक्की हैं। 2 धक्के से बढ़ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट एंड इशू ऑफ शेयर। तो इस क्वेश्चन में पक्का आपने 6 एंट्री करी होंगी, चेक करो, ये पक्का रूल है। शेयर कैपिटल पढ़ते थे, आपको पता था हाँ इतनी एंट्री करनी है, फालतू लिखी जा रहे बैठे, यानी करनी जब 8 है 9 है 10 है तो पता तो हो। तो इसमें क्लियर कट है 6। हाँ, 2 बढ़ जाएंगी अभी आने वाले टाइम में, किसकी? कॉल्स की। अगर शेयर को फुली पेड करना पड़ा तो होगी 8, 2 बढ़ जाएंगी किसकी? बोनस की, तो टोटल हो जाएंगी 10। ओके, तो शुरू करते हैं आज का। नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर अपना सीआरआर बनाना है, तो लिखिए रिजर्व फंड डेबिट 150, ऐसे क्या होगा? सरप्लस डेबिट 40 टू सीआरआर, फुल फॉर्म आपका है पेपर के लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, और कितना आ गया? 190। रीजन लिख सकते हैं बच्चे अपने अकॉर्डिंगली। तो 190 क्यों सर? 2.5 लाख का बनना चाहिए था। 60 क्या फ्रेश इक्विटी, फेस वैल्यू नोट करिएगा, भी काम आने वाला है, फेस वैल्यू नोट करिएगा। 2.5 लाख माइनस 60 किया मैंने, अगर प्रीमियम पे भी इशू करता तब भी मैं 60 ही माइनस करता। तो 190 का आपने क्या क्रिएट करना है? सीआरआर। और सीआरआर संदीप सिर्फ कैसे क्रिएट होता है? 2 चीजों से, जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एक ही नाम है, या फिर एसपीएल या सरप्लस। ओके, लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 275, चेक करिए। बैलेंस शीट नहीं मैंने इसकी कराई, करनी है तो कर लीजिए, मैच होगी होगी कितने से? वो तो फिर ओरली हो गया था आई थिंक सो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हट जाएगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट गया सन्ड्री एसेट कॉपी पेस्ट। अगर मैं एसेट साइड से मैच कराऊं, सन्ड्री एसेट क्या है अपना? कॉपी पेस्ट। कैश 160 था, 85 और आया तो 245, 60 और आया 305, मतलब 3,05,000 माइनस 275, 30 और 880, 910। गुड, तो बैलेंस शीट आपका मैच कर रहा है कितने से? 9,10,000। अब डाउट कह रहे हैं जी अगले क्वेश्चन में, बताइए जी कोई डाउट हो गया होगा वैसे छोटा सा, नहीं नहीं, वो तो वो आप असम्पशन मानेंगे बच्चे की वो कैश है, वो असम्पशन है, ये कभी नहीं होगा कि कैश नहीं है, फिर असम्पशन कैसे करेंगे अपन? ठीक है, वो असम्पशन है, जैसे बिल्कुल तभी एक प्रैक्टिस के लिए बनाया था इसका, और कोई मोटिव नहीं है। आप करना है तो एक बार पढ़ लीजिए, फटाफट मुझे एंट्रियां करके दीजिए। कर दी? कर दो, सिर्फ फेस वैल्यू वाली माइनस करेंगे, बस वही था। लो जी पढ़ा दो एक बार, फिर आप फ्री हो जाएंगे। बढ़िए, एक्स लिमिटेड ने क्या करा बच्चे? 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने के? जल्दी बोलना। 10 ईच अपने हैं, फुली पेड अप, लिखा हुआ है खुद ही, 6 लाख हो गए। 9%
प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के 3 लाख, सरप्लस है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 1 सिक्योरिटी प्रीमियम है 40, बस सर्कल कर लिया, क्योंकि प्रीमियम को याद रखना पड़ेगा कि है। ओके, कंपनी डिसाइड करेगी प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 9%, तो घबराइए नहीं, ये भी 9 है, ये रैंडमली सेम हो गया, और जबकि वो रेट ऑफ डिविडेंड है, नीचे 9 मेरा परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है। ओके, तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 9% कितना होगा जल्दी बोलो, 27। अब खुश हो जाते हैं भाई, क्योंकि तेरे पास प्रीमियम में संदीप कितने पैसे पड़े हैं 40, अब 40 में से 27 दे भी दें फिर भी 13,000 बचेंगे। ओके ओके, वैसे इसका कम नहीं है, कंपनी ने इशू भी कर दिया भाई 4000 इक्विटी शेयर इशू कर दिया 10 ईच के, पेबल 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 एट प्रीमियम, ये ले आया मैं पॉइंट, तो एंट्री तो आती होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 48 आई थिंक सो, ठीक है, टू शेयर कैपिटल 40, टू SPR 8 आया, सर तो और बढ़ गया, फिर क्या हो गया, अच्छी बात है ना, प्रीमियम आ ही रहा है, आपको यूज तो हो गया हमारा। ओके, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, फटाफट करना है तो कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपकी बच्चे एंट्रियां होंगी 5, चेक करिए, बिकॉज ऑफ 4 तो होनी थी, 5 भी आ गई, इक्विटी इशू और इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो 5 एंट्रीज होगी, फटाफट करना है तो ऐसा कर लीजिए, वरना आपने कर लिया तो गुड। जल्द जाइए, लो फोर्थ क्वेश्चन, हेडिंग दीजिए फटाफट, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, जल्दी प्लीज, 9% redeemable preference share capital debit 3 lakh first, premium on redemption account debit 27,000, two preference shareholders 327, अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं 327, सबने कर लिया, लास्ट या कुछ कर रहे हैं अभी, कर लीजिए। 9% redeemable preference share capital debit 3 lakh, premium on redemption account debit कितना किया जल्दी बोलो 27, two preference shareholders कितना था 327, नेक्स्ट एंट्री लगे हाथ खरीदो, SPR2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 27 SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 27, डाउट यहां तक। तीसरा इक्विटी इशू करवा दीजिए लाइन वाइज, बैंक अकाउंट डेबिट 48, 4000 इंटू 12 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 एंड टू SPR 8, डाउट बताइए, SPR आया है बल्कि, ओके, टू SPR 8 डन हो गया। फोर्थ एंट्री कर दीजिए CRR, दिमाग से सोचना, 3 लाख की फेस वैल्यू थी, 40,000 बोलूंगा 48 नहीं बोलूंगा, 40,000 रुपए की आपने फ्रेश कैश इशू कर दी इक्विटी, और नाउ यू हैव टू क्रिएट अ CRR फॉर द 260, और 260 के लिए मेरे पास पड़ा है, कोई भी यूज कर लीजिए, सरप्लस भी पड़ा है 2 लाख का, जर्नल रिजर्व क्या यूज करो, जर्नल रिजर्व डेबिट 120, जर्नल रिजर्व डेबिट 120, surplus debit I think so 140, to CRR how much 260, done 260, और कुछ आपका पेंडिंग हो बताइए, डन। लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस PDF में किसी को डाउट, बिल्कुल बेसिक थी यार, ठीक है, आ जाओ अब मेन PDF पे, इसको बंद कर देते हैं अपन, लो फिर वेटिंग फॉर द न्यू PDF, जल्दी आइए प्लीज, न्यू PDF पे कौन सी वाली बच्चे, ये वाली, इतने फिर आप शेयर कर लीजिए, मैं कुछ जाते हुए देता हूँ, बिकॉज कल ही मैंने प्रिंट आउट दिए थे, पर कैसे रह गया आपका, और किसी के पास अभी राइट नाउ आपके पास तो है, आपको कल दिए होंगे, आपके पास ही रह गए, निखिल ध्यान नहीं रहा होगा, लो सर फटाफट स्टार्ट कीजिए, कॉपी पे हेडिंग दीजिए, न्यू कॉपी पे हेडिंग दीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, वो बिल्कुल आपके बेसिक क्वेश्चंस थे, एक बार फटाफट देखिए, करिए शुरू। तो मैं आपको क्वेश्चन टिक करवाता हूं जो आपने अपने लेवल पे ट्राई करना है। फर्स्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर, रैंडम नहीं करेंगे, लाइन वाइज नहीं करेंगे, कुछ मिक्स अप करेंगे मैंने, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, जितना आपको क्लियर होता जाएगा मैं स्टेप बाय स्टेप चलता जाऊंगा लाइन वाइज। ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, करें शुरू, करें, समय पकड़ लिया, चलो भाई जल्दी प्लीज। वेयर हेडिंग क्या है, बैंक लोन इज टेकन फॉर पेमेंट टू शेयर होल्डर, इन्होंने हेडिंग दे दिया, वरना आपको क्वेश्चन से गैस करना पड़ेगा कि कैसी क्या समस्या आ गई। ओके सुनना, लेजर बैलेंसेस ऑफ ग्रे लिमिटेड आपको दिए हुए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है, घबराइए नहीं, डेबिट बैलेंस का मतलब आप क्या समझते हैं, एसेट्स, आप खुद समझ सकती हैं, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या समझेंगे, लायबिलिटीज। आराम से एसेट साइड पे देखिए क्या दिख रहा है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, अदर, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, कैश ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।
शेयर कैपिटल में क्या हालचाल है? 100 इज फुली पेड अप, इक्विटी है बच्चे कितने की? 5 लाख की, प्रेफरेंस शेयर है कितने के? 3 लाख के, एसपीआर भी पड़ा 50,000 का, कैपिटल रिजर्व हमारे कोई काम नहीं आता, जाते ही मैंने क्रॉस कर दिया कि गलती से भी यूज हो जाए। ओके, रेवेन्यू रिजर्व जस्ट लाइक एज अ जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व नाम है ना, कभी नाम चेंज हो जाएगा, तो इसको आप अपनी भाषा में लिख सकती हैं एक तरह का क्या, जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड, एक ही बात है, इसको आप लिख सकती हैं जर्नल रिजर्व। डिवेंचर बैठे हैं, बैठे रहने दो, क्रेडिटर बैठे हैं, बैठे रहने दो, कोई डाउट नहीं? अब सुनिएगा, बोथ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स वर ड्यू फॉर क्या? रिडम्पशन। सर हम तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं, ये कहता लगे हाथ एक काम करो और डिवेंचर्स को भी क्या कर दो, रिडीम। बच्चे का डाउट आया सर इतनी सारी फॉर्मेलिटी जो आप पढ़ रहे थे वो तो प्रेफरेंस शेयर्स की हैं, क्या हमें डिवेंचर्स की भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? नहीं, आपको सिर्फ उसकी 2 एंट्री करनी है फालतू की, क्या? पेमेंट, ड्यू एंड पेमेंट। बिकॉज कारण सुन लीजिएगा, आप चैप्टर किसमें खड़े हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। इसकी बारी आएगी तब वहां जाके पूरी बातें करेंगे। इसके लिए स्पेशल रिजर्व बनता है DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी मान के चलेंगे कंपनी ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी होंगी, मुझे कोई डाउट नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर्स की सारी फॉर्मेलिटीज मुझे पूरी करनी पड़ेंगी। ओके, 1 अप्रैल को ग्रे लिमिटेड टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप क्या है बच्चे? इशू करे 2000 इक्विटी शेयर, 100 पहले ही बोल गया कि 2000 शेयर इशू करे, 10% प्रीमियम पे, द शेयर्स वर फुली क्या हो गए? सब्सक्राइब। मतलब आपका डाउट क्लियर कर दिया, कोई फेलियर नहीं होगा, जिन लोगों से पैसा मांगना था सब पैसे देंगे। तो 2000 इंटू मल्टीप्लाई ध्यान से करना, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए अपना प्रीमियम है 10%, ठीक है, तो आई थिंक सो पैसे आएंगे 220, पैसे आएंगे 220, उसके अंदर कैपिटल पार्ट कितना है? 2 लाख, और 10% 20,000 पे क्या है? SPR। खुश हो जाइए, पहले आपके पास 50,000 का क्या पड़ा था? SPR, 20 और आने वाला है, वेटिंग फॉर। बट उसने ऊपर कहीं नहीं कहा रिडम्पशन प्रीमियम पे करिए, तो पहला क्वेश्चन उल्टा आ गया, वरना मैं हर क्वेश्चन में रिडम्पशन किस पे कर रहा हूँ? प्रीमियम पे। ये रिडम्पशन किस पे कर रहा है? पार पे। आगे कहता है इन्वेस्टमेंट बेचिए, कितने की बच्चे? 90, ऊपर कितने की है? 1 लाख, 10,000 का क्या हो गया? नुकसान। आई थिंक सो नॉर्मल एंट्री, 2 एंट्री तो कर देंगे फटाफट। ओके, लास्ट कहता आपके लिए ओपन गेम खेल गया, इट अरेंज्ड अ बैंक लोन टू द एक्सटेंट क्या? नेसेसरी। अगर कहीं पैसे की कमी पड़ी, ये ना कहना पैसे नहीं है चले जाओ, हम नहीं देंगे पैसे आपके, या कंपनी है यार, कंपनी पैसा क्यों नहीं देगी? आप छोटा मोटा लोन अरेंज कर लीजिए। तो आंसर में देख रहे होंगे कि आंसर दिख रहा होगा आपको नीचे, बैलेंस शीट तो चलो टोटल है, बैंक कोड ही कितना देना पड़ा? 90। सर ऊपर तो बैंक लोन बोल रहा है, आप नीचे बैंक कोड ही बोल रहे हैं। चांसेस ये है राज के पास छोटे लोन के लिए बड़ा लोन क्यों लेंगे? उसको नॉन करंट कहेंगे क्या आप? 90 कंपनी की बैलेंस शीट का, कंपनी के पॉइंट सोचो, अगर 90,000 कम पड़ भी गए, क्या आप सोचते हैं सर नॉन करंट लाइबिलिटी? यार अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लेंगे सर, शॉर्ट टर्म बोरिंग। उसने हिंट दिया कि कभी पैसा कम पड़ जाए तो लोन ले लो। अब लोन छोटे भी तो होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो उसको हम एक भाषा में क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। सर दूसरा कारण, बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे कह सकते हैं? कारण क्यों? कंपनी का मैटर है, एज अ प्रूडेंस इनकम टैक्स में आएंगे, तो कंपनी का सेविंग अकाउंट तो होगा नहीं, कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का मेन फीचर होता है किसका? ओवरड्राफ्ट का। तो इतनी जम्पशन तो मैं ले सकता हूं कि वो ओवरड्राफ्ट लेंगे, पर ये आंसर आएगा कैसे? ऑरली चेक करा दूं एक बार, कैसे? सुनना, आपने किन किन लोगों की पेमेंट करनी है मुझे बताओ बस। 3 लाख प्रेफरेंस की, 3 लाख बच्चे डिवेंचर की, टोटल पेमेंट यश तेरे अकाउंट में कितनी चाहिए? 6 लाख रुपए। ध्यान से देखो कितनी है, ये तो बहुत दूर है, चलो कोई बात नहीं। 2 लाख थी, अभी आपने इक्विटी शेयर इश्यू कराए 2000, 100 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पे, उससे कैलकुलेटर पे करके देखा होगा कितने पैसे आ गए होंगे? 220 वहां से आ गए, चलो कुछ तो हेल्प हो रही है। 2 लाख पहले थे कनन, टोटल कितने हो गए? 420। फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेची, 420 और 90, 510, जबकि चाहिए कितने? 6 लाख। कितने कम पड़ रहे हैं? 90। दिस इज द आंसर। बच्चा कहता है ये ऐसा क्यों कि हम ज्यादा नहीं ले सकते लोन? क्या? फिर तो बात ही खत्म होगी। उसने लास्ट में ध्यान से नहीं पढ़ा क्या लिखा हुआ? थर्ड पढ़ो, इट अरेंज्ड द बैंक लोन टू द, शौक थोड़ा यार पैसे लेने का, उधार पे लेने लगे तो और दे दे, चुकाने भी तो पड़ेंगे। तो मिनिमम जितने चाहिए बस उतने उतने अरेंज करिएगा। तो मैंने पूरा वर्किंग नोट बनाऊंगा, अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर 6 लाख माइनस द अमाउंट अवेलेबल, कहां से आई? 510। तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है? 90। सो कंपनी हैव टू अरेंज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीस 90,000, और ओडी लेंगे तो उसकी एंट्री करनी पड़ गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, याद है? +1 की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो वैसी एंट्रियां बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, कुछ नया नहीं करवाया, एक पॉइंट नया था बस, ठीक। बाकी रेस्ट क्वेश्चन आपका सेम है। लास्ट में क्या तैयार करना अपने? बैलेंस शीट। करिए शुरू, फटाफट पहली एंट्री आप ड्यू इकट्ठे कर सकते हैं।
या अलग अलग कराते हैं क्योंकि सबके नाम अलग आएंगे, तो मैं अलग अलग ड्यू करता हूँ, पेमेंट इकट्ठी करा दूंगा, पेमेंट इकट्ठी करा दूंगा, ड्यू अलग अलग कर लेते हैं। लिखिए 7%, नंबर वही लिखना जो पीडीएफ में चल रहा है। देखिएगा 7%, क्या नाम है, यही नाम है, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो 7th नंबर पे 7% है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, आई थिंक सो 3 लाख। कोई प्रीमियम नहीं है तो रहने देंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट हाउ मच, 3 लाख। सही डाउट, सही है। लगे हाथ ड्यू एक और कर दो, किसको, डिवेंचर को। कितने परसेंट वाला डिवेंचर है आपके पास, तो पीडीएफ है वहां से देखते जाइए। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, आपने +2 में करी हुई एंट्री है, 3 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स, याद है, डिटो कॉपी करेंगे सर जो उसका ऊपर चल रहा था, टू डिवेंचर होल्डर्स कितने रुपए, 3 लाख। यहां तक डाउट था ये। एसपीआर राइट ऑफ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब देना ही नहीं, जब देना ही नहीं तो राइट ऑफ क्या करेंगे, तो आज वो एंट्री स्किप हो गई कॉन्सेप्चुअली। अगली एंट्री मैं कह रहा हूँ इशू कर देते हैं यार, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। तो मुझे मल्टीप्लाई करके आप अपना अपना कर सकते हैं, ब्रैकेट में दिखाना दिखा देना, 2000 इंटू 110 रुपए के हिसाब से, तो इट्स 2 लाख बच्चे, और यहाँ पे 20,000। डाउट बताइएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर 20,000, डाउट, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भेज देते हैं, आइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इस पे 1 लाख वाली 90 की बेची है ना, क्वेश्चन में सरप्लस है या क्या है, जर्नल रिजर्व ही है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व बोल देते हैं, क्या चक्कर है, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अगर गलत नहीं है, टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट बताइए बच्चे, 90,000 और यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 1 लाख। यहाँ तक डाउट, जल्दी प्लीज। 2 ड्यू करे, तीसरा रीइशू किया, चौथा आप लोगों ने बच्चे इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब सीआरआर की तो वेट करनी पड़ेगी, कारण उसके लिए कर लेंगे, पहले पैसे अरेंज कर लेते हैं, या सीआरआर भी बन सकता है, वैसे कर देते हैं, क्योंकि मुझे डिवेंचर को नहीं देखना, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को, और जो प्रेफरेंस शेयर्स को देखा तो मुझे पता चला कितने के हैं, 3 लाख के, और फ्रेश, बिल्कुल सही, इक्विटी इशू करी है 2 लाख, फेस वैल्यू 2 लाख, तो यू हैव टू क्रिएट अ सीआरआर ऑफ ओनली 1 लाख। आई थिंक सो रेवेन्यू रिजर्व में बहुत पैसा पड़ा, 2 लाख था, हमने तो 10 ही यूज किया है, अभी 190 पड़ा है, आइएगा, तो रेवेन्यू रिजर्व कर दे भाई, तेरा काम भी हो जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू CRR अकाउंट 1 लाख, देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए आपको सारा स्टेप। सर बराबर रखेंगे जी, प्रीमियम क्यों काउंट करेंगे, तो कल को जो बोनस देंगे भी फेस वैल्यू पे है, इनटू परसेंटेज करके 2/5, जो भी रेशियो आप बनाएंगे बोनस की आ जाने वाला है उस अकॉर्डिंगली। तो रेवेन्यू रिजर्व टू CRR इट्स 1 लाख, डाउट, सही। अब रह गया मेन पॉइंट, मुझे लगता है बस बैंक लोन, और तो है नहीं, और एक लास्ट पेमेंट, पेमेंट तो चलो बाद में करेंगे, पहले पैसे तो आए, तो लिखिएगा, लिखिएगा अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट, तो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, लैंग्वेज अपनी अपनी है, जितना मर्जी लिखिए। 3 लाख प्लस 3 लाख इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 लाख। क्या सर यहाँ पे कभी प्रीमियम भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, आप तो कर तो रहे हैं अब तक, तो प्रीमियम जोड़ देते, पेमेंट और चाहिए होती, फिर और लोन ले लेते, सिंपल। तो पेमेंट चाहिए मुझे, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट 3 लाख प्लस 3 लाख इक्वल्स टू 6 लाख, माइनस, माइनस करिएगा
अवेलेबल बैलेंस आई थिंक सो 2 लाख आपके पास ओपनिंग था, प्लस 220 आपके पास आया फ्रॉम द फ्रेश इक्विटी, प्लस 90,000 आया आपका इन्वेस्टमेंट्स। 2 लाख प्लस 220 प्लस 90 आई थिंक सो ये बन गए 5,10,000। तो आपको कितने रुपए का अरेंज करना पड़ेगा? 90,000 का रिमेनिंग अमाउंट। हो गया जी। इसी के साथ इसकी एंट्री फटाफट पास कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने रुपए का? 90। इन चीजों में प्लीज मत फर्क रखिएगा, बैंक लोन बोल रहे हैं वहां पे बैंक कोड ही है, वन एंड सेम थिंग, एक ही बात है, ठीक है। लास्ट एंट्री पेमेंट की ये इकट्ठे करा देता हूं, ये इकट्ठे कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने रुपए हैं आपको पता है? 3 लाख, जल्दी प्लीज। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट अगेन 1, इट्स अ 3 लाख। टू बैंक, अब तो पैसे रेंज हो गए पूरे पूरे, इट्स अ 6 लाख। फटाफट प्लीज जल्दी देखिएगा, आपके सामने रहा सारा आंसर। कोई डाउट है किसी एंट्री में तो पूछिए। 7th नंबर क्वेश्चन था आपका ये। एक नया पॉइंट आ गया बैंक कोडी, मतलब यही दिखाना है मैंने आपको कि नए नए पॉइंट्स क्या आएंगे। हाँ बट बेस वही रहेगा। इक्विटी पे इशू कर दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, सीआरआर, एसपीआर, ड्यू, पेमेंट वही रहेगा। बीच में छोटे छोटे पॉइंट बीच में ऐड ऑन करते जाएंगे। यहाँ देखिए, तो इसके बाद मैं आपको 2-2 एंट्रियां नहीं लिखवा के फिर आगे शुरू करेंगे। 2 एंट्रियां कॉल की लिखवा दूं, क्या होती हैं? बेसिक, और 2 एंट्री बोनस की, बस खत्म। फिर जैसे आता जाएगा अपा करते जाएंगे। बोलो यहाँ तक डाउट किसी का? एनीवन? ओके, लो फिर 2 एंट्रीज करते हैं। ये हो गया बैलेंस शीट ऑरली। अगर आप एक बार देखना चाहते हैं मैं करवा देता हूँ, कैलकुलेट उठाइए। तो ये सारी बनाएंगे अपन, सारी ये बनेंगी। कौन सा जी? हाँ बिल्कुल वर्किंग नोट में आएगा जी, सारा वर्किंग नोट हमने बीच बना दिया तो वह आएगा, तो वर्किंग नोट में एक्चुअली सारा वर्किंग नोट जाएगा। लो जी, बैलेंस शीट एक बार मुझे मैच करके दीजिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। फिक्स्ड एसेट कॉपी पेस्ट, फिक्स्ड एसेट कॉपी पेस्ट। इन्वेस्टमेंट यहाँ से हट जाएगा, कैश भी हट जाएगा क्योंकि पूरा पूरा था बेचारा, याद आ रहा है? 510 था, 90 और आया, 6 लाख ही दे दिया, कुछ नहीं बचा। और कॉपी यार तक हो गया, 8 और 5 13, 2 ही थे, 8 और 5 13। डाउट बोलो सही। इधर ध्यान से सुनना, 5 लाख की आपके पास ऑलरेडी इक्विटी, 2 लाख की और इशू करी, कितनी हो गई? 7 लाख। कितनी हो गई? 7 लाख। डाउट बोलो जल्दी। सही है। प्रेफरेंस शेयर हट जाएगा गेम से। एसपीआर पहले 50 का था, तो 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, एसपीआर होने वाला है 70,000 और इक्विटी कितनी थी हमारी? 7 लाख। कैपिटल रिजर्व कॉपी पेस्ट बच्चे, इट्स अ 1 लाख। यहां से हटा दूं अब इसको, तू तो आजा, ठीक है। और रेवेन्यू रिजर्व 2 लाख था, 1 लाख का सीआरआर, एक बचा, एक में से 10 का लॉस ले गया, 90 बचा, तो 90,000 इज द रेवेन्यू रिजर्व। ओके, नेक्स्ट सीआरआर कितने का? 1 लाख का। डिवेंचर यहां से हट जाएंगे बच्चे, और 1,50,000 का क्रेडिटर। मेक श्योर दैट क्या मैच करता है, पक्की बात है? 90, सॉरी वही तो है फिर, मैं तभी तो कह रहा हूँ लग नहीं रहा मैच होएगा। कहते हाँ हाँ सर कर गया 13 लाख। मैं वही देख रहा हूँ, ये एक फिगर कौन सी है? 90 और 70 160 में क्या मैच नहीं कर रहा? ये 13 लाख नहीं बन पा रहा और कुछ नहीं। तो 90,000 का सर शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक कोडी किसी नाम से, इट्स 13 लाख। बताइए डाउट, बताइए डाउट सर जल्दी प्लीज। अगर हो गया हो तो चले आगे। हिमा को डाउट है? कौन सा जी? बैंक कोडी 90 बच्चे, बैंक कोडी। रेवेन्यू जी 90, 2 लाख था, 1 लाख शेयर में गया, 10,000 का लॉस, तो 90। लो सर 2 एंट्रीज फटाफट नोट कीजिए जल्दी, इसके नीचे ही हेडिंग देके, जर्नल फॉर फाइनल कॉल। अगर आप शेयर को फुली पेड अप करेंगे तो क्या जर्नल होगा? जस्ट 2 एंट्रीज हैं, फटाफट लिखिएगा। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, टू प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट, जो प्लस टू में शेयर कैपिटल की एंट्री करते थे वही है, कोई ज्यादा खास नहीं करा। वहां शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल था, यहाँ प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक ही बात है, प्रेफरेंस वर्ड आगे लगा दिया, बाकी रेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, अगली एंट्री, अब कॉल ड्यू करी है तो पैसे आएंगे भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। किसी को डाउट यहाँ तक? पहले देख लीजिए, कुछ नहीं था यार, दो एंट्री हैं, बड़े पता कैसे चलेगा सर कब करनी है? मैं तो कहूंगा फर्स्ट पे करिए, बिकॉज पहले ये तैयारी करेंगे तभी तो आगे तैयारी करेंगे। शेयर मस्ट भी, मस्ट बोल रहा हूँ, मे भी नहीं, कुड भी नहीं, मस्ट भी क्या होना चाहिए? फुली पेड अप। जब तक फुली पेड अप नहीं होगा उस बंदे की रिडम्पशन नहीं होगी, बस बात खत्म हुई। ठीक, फिर आपका डाउट आया इतना लिखते ही, इसको मैं बॉक्स बंद करता हूँ। क्या सर यहाँ पे भी वही सीन चलेगा शेयर कैपिटल की तरह की, राम फेल हो गया, श्याम फेल हो गया? बिल्कुल, अभी कराने वाले हैं क्वेश्चन। वहां पता चलेगा 500 शेयर थे किसी के पास, उसने कॉल नहीं दी तो उसको साइड कर देना, बाकी पर्सन को आगे बुलाया जाएगा। मान लीजिए टोटल शेयर थे 10,000, मान लो 10,000 में से कोई राम शाम होएगा 500 शेयर वाला जिसने 2 रुपए नहीं दिए, कोई कारण नहीं दिए, तो उसको साइड पे कर दीजिएगा। लेफ्ट कितने शेयर्स बचे? 9500 इंटू जो भी रेट है, सारी तैयारियां ही किस पे होंगी? 9500 पे। क्लियर हो गया? अगला कंसेप्ट हेडिंग दीजिएगा, वो लाइबिलिटी देंगे जी। कंपनी के पास अभी भी उनकी शेयर कैपिटल पड़ी है 10 ईच 8 पेड अप, कॉल्स इन एरियर दिखा करके सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुली पेड अप। जब आ जाएंगे तब दोबारा कर देंगे, वरना बैठे हैं पले उनको, ये चीज है। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, ना फॉरफिट ना रेशियो, मेरा काम नहीं है वो, यहाँ कहाँ गए क्या सीन है, नहीं, वो कंपनी के पास रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडिंग दीजिए जर्नल फॉर बोनस शेयर्स, जर्नल फॉर बोनस शेयर्स। तो इसकी भी दो एंट्री, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके लिए तो पहला रिजर्व आप कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहला इट्स अ CRR, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, तो CRR अकाउंट डेबिट सर, ये तो अभी बनेगा क्वेश्चन में, हाँ तभी तो कह रहा हूँ उसको साथ के साथ यूज कर देंगे अगर किसी क्वेश्चन में आया। दूसरा क्या यूज करिएगा? SPR। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो प्रॉपर सिस्टम है, ऐसे नहीं कहूंगा सीधा जर्नल जब बोल दो, पागल है क्या? हमारे पास जो स्पेसिफिक पड़ा है उसके लिए तो वो यूज करो ना। CRR का क्या काम करेगा? वो काम ही नहीं था। CRR का सिर्फ एक काम है, बोनस, तो दो। फिर SPR पड़ा है, मैं रख लेते हैं, क्या करेगा रख के? इसका एक ही तो काम था, प्रीमियम उतने दे दिया, या बोनस दे दो। फिर जाओ, अगर फिर भी पैसा कम पड़ गया देन यू गो फॉर विद क्या? जर्नल रिजर्व। मैं क्या, अब कोई प्रायोरिटी का चक्कर नहीं है, क्योंकि बचे ही कौन मेरे पास? दो लोग ही बचे, दोनों में जैसा मर्जी, कोई भेदभाव नहीं है सर, कैसा कोई सरप्लस पहले लिख दूं, SPL बाद में लिख दूं, कोई फर्क नहीं बच्चे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट आएगी, टू टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ होल्डर आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, होल्डर, जिनको बोनस देना है। CRR डेबिट, SPR डेबिट, जर्नल ऑफ SPL आपकी इच्छा है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब कॉमन सेंस अगली एंट्री में क्या करोगे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिसको क्रेडिट किया था वही क्या हो जाएगा बच्चे? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और बैंक कैसे आ जाएगा? उनको शेयर नहीं इशू करने, उनको शेयर इशू करेंगे ना, पको तो पैसे देने उनको। बोनस पे पैसा नहीं मिलता बच्चे, शेयर ही मिलते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बल्कि आप ये लिखिए टू SPR। समटाइम बोनस भी किस पे इशू होगा? जल्दी बोलना, प्रीमियम पे, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल नहीं कुछ करने वाला। जैसे कोई कंपनी ने शेयर इशू करे प्रीमियम पे, उसी में से कुछ शेयर आपको ऐसे क्या दे दिए? बोनस। ये नहीं कि मैं तुम लोग बाद में आना, तुम्हारे लिए बाद में करूंगा, नहीं इकट्ठे बैठो, जिसके लिए जो कर सकता हूँ साथ के साथ करूंगा। बोलिए से डाउट? इसकी एंट्री जब अप्लाई करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। मैं करवा ही देता हूं अप्लाई, आपके हाथों से ही करवा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 आप बनाएंगे सारे का सारा डिटो कंप्लीट। मैं सिर्फ आंसर बोलूंगा, 5 मिनट आपको दूंगा, फिर रेस्ट मैं कराऊंगा। 5 मिनट आपको दूंगा। 9 नंबर बच्चे, 9 नंबर, और नंबर वही लिखना प्लीज जो PDF का चल रहा है, 1 2 मत देना। और PDF के ऊपर हेडिंग देना फ्रॉम बीकॉम। PDF ये कौन सी है? बीकॉम वाली। पहले मेरी बिल्कुल बेसिक्स थी, उसको बेसिक PDF बोलते हैं अपना। फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा इतने में स्कैनर और IC मटेरियल, बस लास्ट है। जल्दी, इसको आपने जहां से भी स्टार्ट किया हो, जहां से भी स्टार्ट किया है, 7 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ मैं तो स्पेस यहाँ पे है, तो आप प्रॉपर अगर स्पेस है तो हेडिंग देख करके PDF बीकॉम बुक आपको याद रहेगा। PDF बीकॉम बुक लो सर, 9th, ये आपके स्क्रीन के सामने रख दिया मैंने, एक बार देख लीजिए।
आराम से रीड करवा दूं। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड 31 मार्च 21 है। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल, आराम से पढ़ना सीखिए थोड़ा वर्डिंग को। 60,000 इक्विटी शेयर है, हाउ मच के 6 लाख। 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 20 ईच, हाउ मच 3 लाख। यही हमारा हीरो है। सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत ज्यादा पड़ा भाई, 2 लाख का। जर्नल्स अब भी काफी हद तक ज्यादा ही पड़ा है, कितना 355, आप देख पा रहे होंगे। 3 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर है, उससे ज्यादा ही है, एक्सेस ही है। ओके, करंट लायबिलिटी बैठे रहने दो, फिक्स एसेट बैठे रहने दो, स्टॉक डाटा से मेरा कोई लिंक नहीं। कैश 2 है, कैश एंड बैंक। सर हम कैश क्यों यूज करेंगे फिर, अच्छा वाला आपके पास क्या पड़ा है, बैंक, तो यूज द वर्ड बैंक। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम, इतने को 8 कितने 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 5% प्रीमियम, तो क्या सर खास बात है। 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, 5% कितना होगा 15,000, और एसपीआर तो सर भरक के पड़ा है, कितना पड़ा है 2 लाख। तो 2 लाख का 2 लाख में से 15 यूज कर भी लें फिर भी 1,85,000 बचता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे मैंने कुछ नहीं बोला फालतू, इक्विटी के बारे में, नेशनल के बारे में। बोनस शेयर ऑफ 5 फुली पेड अप इक्विटी शेयर टू मेड फॉर एवरी कितना 6 शेयर, दिस इज कॉल्ड एज अ रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज स्वैप रेशो। कई बार तो कि किस रेशो में आपको दिए जाएंगे, इट्स अ 5-6 मतलब 5 बोनस शेयर देंगे 6 के बदले में, जिन जिनके पास 6 शेयर है। कंसेप्चुअली बताऊं तो उल्टा हो जाता है, मान लो मेरे पास सिर्फ 4 शेयर होते, मान लो, तो मेरे को कभी भी बोनस नहीं। मैं कर लो यार प्रोपोर्शनल, कोई आधा उधर शेयर दे दो, आधा नहीं होता, ठीक है ना, शेयर पूरा होएगा। हाँ ये क्यों एग्जांपल दी थी, आपके पास 6 शेयर है सभी के पास, तो 5 शेयर मिल जाएंगे, 6 वाले को 5, टोटल इनके पास 11 हो जाएंगे। अब इसके बाद 12 है वो 10 मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम है, ये नहीं मैं 4 है कुछ तो दे दो, 1 2 दे दो, नहीं ऐसा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है 4 × 5/6, हाँ तेरे 3.2 आ गए, नहीं। तो रेशो होती है आगे ये का क्या, हेल्ड ऑन 1 जून जो भी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। वैसे अगर आप चाहते हो बोनस तो मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ, बोनस तो क्लियर कट है, क्यों, आपने कोई नई इक्विटी इशू नहीं करी। और ध्यान रखना बोनस सबको मिलता है, सबको मतलब अगर इस क्वेश्चन में नमन कोई फ्रेश इक्विटी करी होती तूने 1 लाख की समथिंग की, तो पुरानी इक्विटी प्लस फ्रेश इक्विटी, फिर उसमें फॉर्मूला लगता कितने का 5/6, कितने पुराने को लगा दो, तू तो अभी आया, नहीं बोनस सबको मिलता है। तो मैं अगर यहाँ पे चेक कर रहा हूं तुझे, यू ऑलरेडी कितने नंबर हैं जल्दी बोलना, रेशो क्या बनाई आपने 5/6, तो बता सकती हैं कितने नंबर, 50,000 शेयर तो बच्चे बोनस है, और 1 शेयर का रेट क्या है 10 रुपए, तो मीन्स कितने रुपए का बोनस देना है, 5 लाख रुपए का बोनस देना है। आंसर चेक करा दूं वैसे एक बार, ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 5 लाख। डन हो गया। अब एंट्रीज आप स्टार्ट करेंगे, मैं साथ साथ आपकी हेल्प करूंगा। चलो पहली एंट्री ड्यू की, जल्दी जो आपको बोला जाए फटाफट स्पीड से उसको करते जाइए। पहली एंट्री ड्यू की, पहली एंट्री ड्यू की, हाँ जी लास्ट में कर देंगे, लास्ट में। पहले आप सारा अपना रिडम्पशन की एंट्री तैयार कर लो, कितनी हो जाएंगी, मुझे लगता है 4 ही हो पाएंगी ना, तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा ना इक्विटी शेयर इशू करी, 4 एंट्रियां, उसकी 2 एंट्रियां बोनस की, बस पहले आप 4 एंट्रियां करिए। फर्स्ट यू हैव टू डन द 4 एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो घर बैठे हैं जी, सेजल, स्मृति, कोई डाउट बच्चे? नो सर। ओके जी, फटाफट पहले 4 एंट्रीज मुझे करके दीजिए, 4 एंट्रीज मुझे करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें आप, 9, क्या परसेंट था इसका, 6%। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करता कितना है 3 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5% कितना हो जाएगा बच्चे 15,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना आ जाएगा जल्दी बोलिएगा 3,15,000। डाउट सही। अगली एंट्री लगे हार निखिल क्या आ जाएगा, SPR अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, हाउ मच, इट्स 15,000। नेक्स्ट एंट्री मैं कह रहा हूँ यार CRR भी कर लेते हैं, फ्रेश इक्विटी तो हमने करी नहीं, तो 3 लाख का ही क्या बनेगा CRR, और आई थिंक सो जर्नल रिजर्व पड़ा है या रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है, जर्नल रिजर्व,
तो फिर तो ठीक हुई ना बात। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, how much equal to the face value of redemption of preference shares? It's a 3 lakh. नेक्स्ट एंट्री आप कह रहे हैं लगे हाथ करी दो किस बात की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं गलत नहीं हूं बैंक में भी काफी पैसे हैं, 355 समथिंग कुछ है। ओके, और आपको कितने चाहिए बैंक में? जस्ट 315। और बोनस देने के लिए बैंक से कोई लिंक नहीं होता। यदि गलती से दिमाग में कुछ घूम जाए कि बोनस देना है बैंक में तो पैसे खत्म हो गए, नहीं, बैंक से कोई लिंक नहीं है। बोनस इज ऑलवेज आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, वो भी फ्री रिजर्व, पूरा बोल दूं तो फ्री रिजर्व। अब अगली एंट्री बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। पहले मैं एंट्री कर देता हूं फिर आपकी बात लूंगा। CRR डेबिट तो बच्चे 3 लाख। ये मैं ऐसे ही क्यों कर पा रहा हूं? मैंने अमाउंट आपको पहले बता दिया कि बोनस कितने का दिया जा रहा है, 5 लाख। तो यू हैव टू अरेंज द 5 लाख फ्रॉम द रिजर्व सरप्लस। मैं क्या, वो तो छोड़ो, पहले सबसे पहले किसको यूज करो? जो अभी CRR आया, कितना? 3। आप कहते हैं तो अभी सिर्फ 3 है। मैं क्या, कोई बात नहीं, नेक्स्ट यूज कीजिए SPR। अच्छी बात लगी आपकी, हाँ बिल्कुल। क्यों सर? 2 लाख था बच्चे, 2 लाख था, उसमें से 15 तो शर्म खा गए फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, तो बचे 185। वो तो लो, अभी भी 3 + 485 कितने कम पड़ रहे हैं? अक्षय अगर बात करें 15,000 कम पड़ रहे हैं। कहां से ले लें? एक ही ऑप्शन है, यू हैव द वन ऑप्शन इज द जनरल रिजर्व। टू क्या बोलेंगे यहाँ पे इशिका? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये बोलने का तरीका आपका होगा 5 लाख। वर्किंग किसी ने दिखानी है यहीं पे दिखा दो ब्रैकेट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही कर दूं। ऑलरेडी कितने के इक्विटी थे? 6 लाख, डिवाइड बाय 5/6, तो 5 लाख रुपए का अपने को क्या देना है बच्चे? बोनस। दैट्स द पॉइंट, यही कर दिया। अच्छा, नहीं नरेशन हर में लिखनी है भाई, जहां जर्नल एंट्री आ गई नरेशन तो देखो बेसिक है, +1 से मैंडेटरी है। सम टाइम अभी दिखाऊंगा वो बोल देता है विदाउट नरेशन। जैसे आपको फाउंडेशन में भी कई क्वेश्चंस में बोला जाता था कि विदाउट नरेशन देन गो विद द। बट सीरियस लेवल पे बात करें एंड तक, बिल्कुल एंड तक, नवंबर तक बाकी जाकर इतना जब इकट्ठा हो जाता है सब कुछ, हम कहते हैं यार एंट्री कर दो, बहुत है, नरेशन का कोई चक्कर नहीं। इतना हार्ड एंड फास्ट कोई नंबर नहीं काटते वो, बस चक्कर पड़ता ही नहीं वैसे इतना ज्यादा। करें आगे, लो जी लास्ट एंट्री आपकी क्या आएगा बच्चे? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फटाफट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल में डिफरेंस रखना डे 1 से, कोई डाउट है तो बताइए। डन है सर? ओके रिपोर्ट। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, कौन कौन सा कर लिया हमने? 7 और 9, 7 और 9, 7 और 9। लो आपके मतलब का एक क्वेश्चन ले आते हैं, आपके मतलब का। आओ सर 14 प्लीज। मैं देख के कराऊंगा, ऐसे नहीं कि कोई भी कर दिया ना। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करे और धीरे धीरे हर स्टेप सीखने को मिले वो। अभी आपने 4 एंट्रियां पक्की हो गई, 2 वैसे पक्की हो गई, 2 बोनस की पक्की हो गई, 8। अब 2 और पक्की करा रहा हूँ, कौन की? कॉल। फिर आपका कंप्लीट है भाई, फिर जो मर्जी आता जाए पेपर में, कोई चक्कर नहीं, बल्कि इसे डाउन लेवल ही आने वाला है। ठीक, कोई आज का टारगेट है जो बड़े क्वेश्चन बचेंगे 4-5 वो मैंने करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आप बाकी सारे छुटके जितने क्वेश्चन है सारे खत्म करो। ओके लो स्पीड रखना अपनी, सुन लो पहले क्या है इसको। बुक की खासियत है वेयर फाइनल कॉल इज टू बी मेड। सर आप ना भी कहते मैं पढ़ के पता कर लेता कि कॉल हुई है या नहीं हुई है। एंड बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर रिडम्पशन ऑफ क्या? प्रेफरेंस शेयर। चलो तो बना देंगे बैलेंस शीट। तो एक और चीज आओ सर, एक कॉल किस किस को करी जाएगी? मान लो पेपर में इक्विटी शेयर भी ऐसा लिखा हुआ 10 ईच 8 पेड अप, क्या उसकी भी कॉल करके आएंगे? नहीं, वहां आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। ये तक कैसे सर ने कहा था कॉल करनी है, इसको भी मंगा लो। नहीं नहीं, उसको नहीं मंगाना हमने, सिर्फ आपकी ड्यूटी किसको फुली पेड अप करने की है? बिना कहे, बिना कहे। सर नीचे मैंने पढ़ा कहीं लिखा हुआ कॉल करिए। बच्चे आप चैप्टर रिडम्पशन पढ़ रहे हैं, रिडम्पशन स्टार्ट कैसे करेगा बता मुझे? जब तक शेयर फुली पेड अप नहीं होगा तो रिडम्पशन स्टार्ट कहां से करेंगे? तो वहां तेरी बेसिक ड्यूटी बन गई अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, फर्स्टली मेक द शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। ओके आगे। तो ये कुछ बैलेंसेस हैं कि फिर वही क्रेडिट और डेबिट बोलता है कुछ नहीं, ऐसा लायबिलिटी। ओके 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच कितने के बचे?
2 लाख मेरे गेम का कोई पार्ट नहीं है। ध्यान सुनना 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच 10 ईच 10 ईच 8 पेड अप। मुझे लगता नहीं ऐसा कोई बच्चा होगा इसको ना समझ आया। और कितने रुपए पेंडिंग है कल? 2 रुपए। कितने शेयर है? 10,000। 10,000 इंटू 2 कितने रुपए की कॉल करेगा? 20,000। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2 एंट्री फालतू होगी बस। और पहले वही करना। रुक जाओ करेक्टर है ये थोड़ा आगे पीछे कर देता है, घबराइए नहीं, सरप्लस नीचे आ गया, एक ही बात है। ओके, इधर मैं देख ही नहीं पाया यार। एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड द कैश। डायरेक्टर्स हैव गिवन नोटिस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम 5% as to provide in the articles of association. Investments have been made for rupees कितने की? sold for 25। ऊपर इन्वेस्टमेंट थी 30, कर लो बात। ये तो 5,000 का और नुकसान हो गया। अब ध्यान से सुनना, एक चीज इसमें मिस है। क्या मिस है बोलो? आपने ध्यान नहीं दिया। SPR क्या मिस है? प्रेफरेंस शेयर तो बच्चे फुली पेड अप हो जाएंगे। 1 लाख के हो गए, 1 लाख के हो गए। 1 लाख के इक्वल हमें CRR भी बनाना पड़ता है। सुनते जाना, CRR भी बनाना पड़ता है। मैं गया सरप्लस की तरफ, सरप्लस बैठा था कितने लेके? 58। मैं कहा तू तो क्या 58 लेके बैठा है? 58 में 5 का तो हो गया नुकसान, कितना बचे? 53। SPR भी तो यूज करना है। अब क्वेश्चन में SPR है ही नहीं तो कौन हेल्प करेगा आपकी? सरप्लस। और कितना SPR बनता है? 2 लाख का 5%, 10,000 रुपए। बनता नहीं बनता? तो वो कौन हेल्प करेगा? सरप्लस। 58 था। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैंने 2 लाख का बोल दिया। हाँ 1 लाख का, 1 लाख का 5% कितना हो गया बोलिएगा? 5,000 ये हो गया। 58 सरप्लस में था, 5 का नुकसान हुआ, कितने बचे? 53। 5 ले गया तेरा प्रीमियम, कितना बचा? 48। जेब में सिर्फ 48,000 है और CRR बनाना है 1 लाख का, और कुछ पता नहीं। तो वहां फिर आपकी ऑटोमेटिकली असम्पशन आती है किस चीज की? फ्रेश बैंक लोन। CRR ये बैंक लोन का क्या काम है? पैसे तो पहले ही पड़े पागल, पैसे तो तेरे पास वो तो रेंज हो ही जाएंगे। पैसे तेरे पास कितने पड़े? जल्दी बोल। 70 ये पड़े हैं। एसेट बेच के 25 और आ जाएंगे। दिमाग लगाया उन्होंने तो कितने हो गए? जल्दी बोलो। 95 है तो अभी भी कम। कुछ चाहिए कितने? 1.5। कितने कम है? 10,000। वो तो मैटर ही नहीं, मैटर है कि CRR को कैसे सेटिस्फाई करें। CRR कम बन रहा है कितने का? मैक्सिमम 48 का। तो गलत हो गया ना क्वेश्चन। 48 का CRR, जबकि बनना कितने का चाहिए? 1 लाख का। कितने रुपए पैसे कम पड़ रहे हैं? 52 कितने? 52। बिना कहे आपको assumption लेनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिंग CRR 1 लाख, but you have only surplus of this 48,000 to assume issue the fresh equity of rupees 52,000 at a face value। हाँ इतनी बड़ी assumption लेना प्रीमियम इशू कर दिए नहीं, इशू जेन्युइन रखो एट फेस वैल्यू। इससे 2 काम हो जाएंगे। मेन तो CRR सेटिस्फाई हुआ, कैश भी तो आ गया। तो अभी तो 10 ही चाहिए था, बल्कि 52 आ गया। समझो बात को, बिना कहे दोबारा से। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, रिडीम करने हैं। 1,05,000 बैंक में चाहिए, बैंक में 95 है सारा करके। बट आपको 3 खाने पूरे करने हैं। SPR वो सरप्लस ने पूरा कर दिया। बैंक वेटिंग फॉर, कुछ पेंडिंग है। सबसे बड़ा पेंडिंग बैंक भी नहीं, सबसे बड़ा पेंडिंग है CRR। CRR कितने चाहिए? 1 लाख का। जेब में है कितने? 48 कैसे? 58 थे, 5 का नुकसान 53 में से 5 का प्रीमियम 48। मैं कहूंगा भाई तू 48 तो यूज कर जो तेरी जेब में है, बट अभी भी मैं सर कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 52। हाँ वेट कीजिए 52 का एक काम करो, फिर पॉजिटिव असम्पशन लीजिए। यू हैव टू इश्यू द फ्रेश इक्विटी एट पार, नॉट एट प्रीमियम ना लेना, एट पार। जो भी चलो वो तो नंबर आने हैं। तो ये आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। करो शुरू जल्दी। पहले करो 2 एंट्रीज फटाफट, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले 2 एंट्रीज फास्ट कॉल्स की, पहले 2 एंट्री कॉल्स की। मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। 14 आजा भाई। 14 प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जरूरत नहीं बची लिखना, लिख भी दोगा तो कोई नहीं करेगा। 12% ई ना, 12% प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हैं। सब जगह नाम कॉमन चल रहा है, नाम तो वही है ना हमारा। ये दिखाना है कैसे 20,000 तो दिखा सकते हैं 10,000 इंटू 2 रुपए, 10,000 इंटू 2 बेसिक है हमारा, 10,000 इंटू 2। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, it's a 20, it's a 20. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, इट्स अ 20. ये मेरा काम पूरा हो गया, मेरे शेयर हो गए फुली पेड अप, अब तैयार हैं हम और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। करें शुरू? चलो फिर आज तैयारी के लिए क्या करना था, पहली एंट्री ड्यू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर मैं गलत नहीं हूं इट्स अ 1 लाख, इट्स अ 1 लाख। नाउ 80 पहले थे, 20 और आ गए तो टोटल हो गया 1 लाख। इसी के साथ लगे हाथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख का 5% सही है, इट्स अ 5000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,05,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,05,000। डाउट कहिए बच्चे को जी, किसी को भी डाउट बोल सकते हैं आप लोग। साथ के साथ मैं कह रहा हूँ राइट ऑफ भी करा दे बच्चे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आपके सामने लाइव एग्जांपल आ गई मनिक, जहाँ पे एसपीआर नहीं था और आपने नमन क्या यूज किया, सरप्लस यूज किया, फिर कौन सा आपने करानी आपके सामने आ गया। वो तो घर वाले जो बड़े हैं वो तो हेल्प करेंगे, बट यू हैव यूज अ स्पेसिफिक रिजर्व इफ यू हैव, जैसे एसपीआर है, सीआरआर है, देन यूज दैट। ओके, तो सरप्लस डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन। फिर मैं करूँ लगे हाथ इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, आपने फटाफट कर दिया होगा। आई थिंक सो बैंक अकाउंट डेबिट 25 और सरप्लस है यहाँ पे भी बचे, यहाँ फिर तेरा नुकसान हो गया। सरप्लस डेबिट कितने से 5 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट्स अ 30। यहाँ तक डाउट बताइए, मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है, सरप्लस हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगली एंट्री सरप्लस यूज कर लेते हैं, वो क्रिएटिंग और सीआरआर दोनों सेम है जी, कोई फर्क नहीं है बच्चे। कारण पता चल तो गया कि जेब में 48 है, मैं तो फिर 48 यूज कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स तो मैंने यूज कर दिया। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 48, ब्रैकेट में दिखाना दिखा दीजिए कैसे। 58 अब ना था, 5 का नुकसान हो गया, 5 प्रीमियम में चला गया, मेरे पास तो 48 चलिए, अपने पास तो होते हैं वो तो ले लो, जो मेरे पास है मैंने वो डाल दिए, बट 1 लाख का बनना चाहिए था, आप 48 का बना रहे हैं। मैं रुक तो जाओ, अभी कर रहे हैं सेटिस्फाई। आप बाकी बैलेंस अमाउंट की क्या इशू करा देते हैं, इक्विटी। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 52,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 52,000। ब्रैकेट में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है कि 1 लाख का बनाना था। सीआरआर 48 ऑलरेडी हैव, टू मेंटेन द सेम कंडीशन you have to issue the fresh equity of the balance amount 52,000 at par, at par। ये पॉजिटिव assumption है, ये यहाँ सोचने लग ज्यादा कुछ। ओके, और कुछ क्या था भाई, वो तो लास्ट में करेंगे। कोई बोनस वगैरह कुछ डन है? बोनस कुछ नहीं है, तो पेमेंट है बस। आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बैंक। नहीं जी नहीं, तभी तो आपने फ्रेश इक्विटी इशू करी। अब उल्टा उल्टा सोचिए, 1 लाख का सीआरआर निखिल बनाना था, 52 की तूने क्या इशू कर दी, इक्विटी। अब सीआरआर सिर्फ कितने का बनेगा, 48, और तेरी जेब में भी कितने हैं, 48। सो दैट्स ऑल। हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं एंट्री, अगर आपको पहले वो करना है तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद इक्विटी इशू कर सकते हैं, हाँ जी हाँ, जैसे मर्जी करिए। इसमें तो मैं तो कह रहा हूँ फिर भी आप बहुत सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वो तो करते ही नहीं, मतलब जैसे मर्जी करो, पहले इक्विटी इशू करा दो, पता लग ही जाता है क्वेश्चन करके वर्किंग नोट से ये चीज है। इन्वेस्टमेंट बेचो, कॉल्स करो, ड्यू करो, पेमेंट जैसा बोलो भाई, प्लीज काइंडली। कनन हो गया, इसका बैलेंस शीट बना के दिखाइए मुझे फटाफट, वैसे छोटा सा ही है, ध्यान से। नॉर्मल टी शेप बच्चे, नॉर्मल टी शेप जैसे बनी हुई है, नॉर्मल टी शेप, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, सिंपल टी शेप, फर्स्ट साफ साफ तरीके से अच्छे से इसको लिखिएगा, बनाइए जल्दी। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। सेजल स्मृति को डाउट बचे बता देना या चैट बॉक्स में लिख देना, कोई डाउट आ रहा हो। नो सर। ठीक है जी,
14 की बैलेंस शीट मैंने नहीं देखा बच्चे, आप करिए। सन्ड्री एसेट कॉपी पेस्ट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से हट जाएगा, इन्वेस्टमेंट हट जाएगा। कैश था मेरे पास 70 प्लस 25 प्लस 52 माइनस 105, कितना बोल रहे हो जी? 322। गुड। 322 नहीं सॉरी 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 342 डीजर की कॉल भी तो आई है बैंक में, पहली एंट्री, पहली एंट्री। मैंने भी कुछ नहीं लिखा भाई, मैं अभी बोल देता हूं। हाँ जी 62, तो बैंक में जो 20,000 की कॉल नहीं आई वो छोड़ दी थी मैंने। क्यों ऐड नहीं करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 है, वो रह गया था, वो लास्ट टाइम भी रह गया था। 62 बच्चे 70 कैलकुलेटर चलाओ, 70,000 प्लस 25 जो इन्वेस्टमेंट बेच के आया, प्लस 52 जो इक्विटी शेयर इशू करके आया, प्लस 20,000 जो कॉल मंगाई आपने, माइनस 1,05,000। 62 आ गया, डन। और 280 तरह कॉपी पेस्ट है बच्चे, सन्ड्री एसेट या ब्रैकेट में दिखा दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट में दिखाओ। 70 प्लस 25 प्लस 20 प्लस, हाँ जी अभी लो। लाइबिलिटी में आपने इक्विटी इशू करी है 52 की, 2 लाख की पहले थी, तो मैं ऐसे ही बोल दूं इट्स अ 2,52,000 प्लीज। 2 मिनट भी लास्ट हो जाइए, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, ये सारा क्रेडिटर कॉपी पेस्ट 42 बच्चे, CRR 48, ठीक है यही था। और तेरे पास क्या पेंडिंग है? हो गया फिर तो, छोटू सा ही था प्लीज। 342 सभी का, ये वन न्यू। ओके पीयूष जल्दी प्लीज, जल्दी थोड़ा सा, जो छोटे छोटे हैं उसको तो खत्म करिए यार, जो इजी इजी हैं। बैलेंस शीट तो जो लेकिन नाम का बनवा दिया, थोड़ा रिकैप रहे कि होता क्या है, अदरवाइज में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट आप कोई वर्ड ना भूल जाए, एक्सेप्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो कराने वाला हूँ, वापस आ जाइए। आपने 14 करा ना अभी? 14 करा है, लो फिर एक बढ़िया सा करा दें आपको। आओ जी फिर एक ठीक ठीक करवा देते हैं, फिर उससे बढ़िया करा देंगे। आ जाओ। 6 नंबर मैंने आपके सामने रख दिया, 6 नंबर आपके सामने रख दिया काइंडली, 6 नंबर। फिर उसके बाद कुछ और कराऊंगा, एक और क्वेश्चन है, छोटे छोटे तो आज कवर कर ही देते हैं। ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। करूं शुरू? वेयर बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर क्या? बच्चा कहता हमें तो बैलेंस शीट दी नहीं हुई, आप बैलेंस शीट मांग रहे हो। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर का कंसेप्ट है, कुछ छोटा सा दिखाता हूँ कैसे। एक्स एंड कंपनी पूरा अंडरलाइन किया करो, आपकी शीट है जैसा मर्जी लिखा करो। 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के, कितने हो गए बच्चे? 5 लाख। 3,000 प्रेफरेंस शेयर हो गए 100 ईच के, कितने हो गए? 3 लाख। ऑल शेयर बीइंग फुली कॉल्ड अप पेड अप, धन्यवाद। मतलब 2 एंट्री नहीं होंगी फॉल्स की। ओके पता होना चाहिए स्टेप क्या चल रहा है दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही, तभी इस तरह से रीड कराने का मोटिव है और कोई मोटिव नहीं। ये आप भी जो पेपर पढ़े तो क्वेश्चन पर पढ़ने का तरीका है, ये वन टाइम इस तरीके से पढ़े, दोबारा देखना पड़े हाँ भी वो कितने के थे कितने के थे, आप 10 मिनट तो वहीं खराब कर देते हैं। तो पेपर को बड़े स्मार्टली तरीके से कि हाँ वो फुली पेड अप है, कॉल्ड अप नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा, अजीब वर्ड आता बाद में, मुझे दिखा नहीं, तो आपने देखा ही नहीं। अब ओवरलुक ज्यादा करते हैं, फास्ट ज्यादा करते हैं, आराम से थॉरोली अंडरलाइन करके इसकी समरी तैयार कर लो, ये क्वेश्चन है। ओके आगे 31 मार्च के हालचाल है, सरप्लस शो कितना प्रॉफिट बच्चे? 50। जर्नल्स ऑफ कितना? 120। 50 और 120 170। बट चिंता की बात आपके दिमाग में आ गई होगी, प्रेफरेंस शेयर खुद 3 लाख के हैं, अगर देखा जाए 3 लाख का शेयर चाहिए तो तेरे जेब में तो 170 है, तो पक्का कोई ना कोई इक्विटी का पॉइंट आएगा, वेटिंग फॉर इट। ओके 2 अप्रैल को डायरेक्टर डिसाइड टू इशू अंडरलाइन करो, नया पॉइंट है आज। 1500 6% प्रेफरेंस, पहली बार क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं, वरना हमेशा क्या इशू होता है? इक्विटी इक्विटी इक्विटी। और मैंने कहा था सीआरआर को दोनों सेटिस्फाई करते हैं, चाहे आप फ्रेश इक्विटी इशू करो चाहे फ्रेश प्रेफरेंस, स्टार मार्क हो गया। ओके कितने ईच के बच्चे? 100 ईच के, फॉर कैश, तो कॉमन सेंस है, पैसे आएंगे। तो 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 100 आराम से गुना करना, 1,50,000 आपके पास आ जाएगा। इससे करना 2 मोटिव सॉल्व हुए, एक मोटिव बैंक आया, एक मोटिव बैंक आया, एक मोटिव सबसे बड़ा सीआरआर, 3 लाख का निखिल सीआरआर बनाना था, 150 तो तूने सेटिस्फाई कर दिया,
बचा 150, आप बैठे, क्योंकि 1, 20 और 50 तो मेरे पास थे ना, पर कम थे, तो काम चल जाएगा कहीं ना कहीं। आगे आगे कुछ और ना बोला हो, आगे आगे कहता एंड टू रिडीम द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर, बच्चे कितने पे 105, यूटिलाइजिंग एज सच मच प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू फॉर द पर्पस। फिर भी तू बच गया पूरा पूरा, कैसे कि 105 बोलने का मतलब समझते हैं, हाँ समझते हैं ना बस, क्योंकि ऐसी चीजें छुटकी छुटकी आएंगी बीच में। ये क्या चीज है यार, तू 3000 नंबर है तो 105 कर ले, जैसे तेरा मन खुश होता है। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, 105 क्यों बोल रहा है वो, मींस 5 रुपए प्रीमियम, तो 3000 नंबर थे इंटू 5, 15,000 प्रीमियम। और जब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है मुझे तो कहीं प्रीमियम दिखा नहीं। सर क्या हो गया, सरप्लस है। सरप्लस कितना पड़ा है, 20 पड़ा है या 50 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 15 ही लेना है ले लेंगे। मैं कहा चेक कर ले, तेरे पैसे तो नहीं कम पड़ रहे। आप कहते नहीं नहीं नहीं, अगर 50 में से मैं 15 को दे भी दूं तब भी मेरे पास कितना बचता है 35, एंड 120 मेरे पास क्या पड़ा है रिजर्व, फिर भी कितने पड़े हैं 155 पड़े हैं, पर मुझे सिर्फ कितने चाहिए 150, 5000 अभी भी बच रहे। समझ आ रही है गेम मेरी पूरी, ओके ऐसे करेगा आप। शो द जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर आल्सो समराइज्ड बैलेंस शीट, कंप्लीशन ऑन द रिडम्पशन ऑन नीचे कुछ है, अगले पेज पे आई थिंक सो, जो आपके साथ ही होगा अगले पेज पे है। 31 मार्च को बैंक बैलेंस शो कर रहा है कितने का बच्चे 185, खुश हो जाइए। 185 पहले था प्लस 1.5 लाख रुपए के आपने क्या इश्यू कर दिए प्रेफरेंस, 185 प्लस 150, 185 प्लस 150 335, अच्छी बात है। देने कितने हैं 315, देने कितने हैं 315, उल्टा 20,000 रुपए बचेंगे। ओके कहता क्रेडिटर भी है भाई तेरे पास कितने के 87 हैं, बट काम नहीं आएंगे, इट्स अ बैलेंस शीट पर्पस। बच्चा कहता फिर इसका बैलेंस शीट तो फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी, बिल्कुल कैसे बैलेंसिंग फिगर आएगी, सुनने वाली बात है। आप लाइबिलिटी साइड तो सारी बना लेंगे, एसेट साइड पे तो सिर्फ आपको एक वर्ड पता है, वो है बैंक, कितना 20, तो बाकी को क्या डालेंगे सन्ड्री एसेट, क्या डालेंगे सन्ड्री एसेट। ये नया पॉइंट आया, पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और नीचे बैलेंस शीट मांगे, आप ये नहीं कहेंगे मुझे नहीं आता, मुझे आता भाई तू एंट्री उंट्री करा, सारी तैयारी कर लेंगे, समराइज्ड बैलेंस शीट बनेगी उसकी। फिर समराइज को बोलते हैं मेमोरेंडम, याद है कुछ इनकम्प्लीट, हाँ पर नाम वही देंगे बैलेंस शीट, यहाँ मेमोरेंडम नहीं देना, यहाँ बैलेंस शीट देना। बस क्या डाल देना सन्ड्री एसेट, 11-12 लाख मुझे नहीं पता क्या आएगा, बस सन्ड्री एसेट डाल देना। ओके लो शुरू करो एंट्रीज, मैं इसको ना दिखाऊं तो ठीक है, बस ये आपके सामने रख दिया, 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, फटाफट एंट्रियां करो। कोई कॉल की एंट्री नहीं है बच्चे, कोई बोनस की एंट्री नहीं है, और कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं है, तो मुझे लगता है इसकी 5 एंट्रियां होनी चाहिए, मुझे लगता है इसकी 5 एंट्रीज होनी चाहिए। फटाफट साफ साफ नंबर 6 लिखना प्लीज, नंबर 6 लिखिएगा। भाई इसको यहाँ बंद कर देते हैं। नंबर 6 क्या नाम था इसका, नाम नहीं है ना कोई, बस ऐसे ही है रिडीमेबल, ओके ओके, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साफ साफ हाउ मच 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। किसी को ना समझ आया हो सर 15,000 कैसे आया, आपने मुझे कहा था 105 पे करना है तो 5 रुपए, 3,000 इंटू 5 बच्चे 15,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इट्स अ 3,15,000 डन है। अगली एंट्री प्रीमियम राइट ऑफ करने, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मे बी जर्नल रिजर्व, मे बी इट्स अ सरप्लस, जैसा का मन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या यूज कर रहे हो, कॉमन रख लेते हैं। ओके ओके सरप्लस, कोई बच्चे इसमें डाउट नहीं है कि मैं ऐसा जर्नल रिजर्व लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में वही पहुंचना है हमने, एक ही हेड है, दोनों फ्री है। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, हाउ मच हिमा, इट्स अ 15,000। यहाँ तो डाउट बचे, अब यार रखो बस, 2 हो गए। तीसरा मैं कह रहा हूँ लगे हाथ सियरा बनाने से पहले फ्रेश प्रेफरेंशियल, हाँ फ्रेश प्रेफरेंशियल इशू कर देते हैं। एंट्री एक ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आई थिंक सो 6% नाम है ना उनका, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1500 इंटू 100 कर करके, तो इट्स अ बच्चे 1,50,000, इट्स अ 1,50,000। बुलेट आउट, तो लगे हाथ CRR बना दें, तो आपके पास जर्नल रिजर्व पड़ा है क्या पड़ा है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, सही बोल रहा हूँ, दूसरा वर्ड क्या बोलेगा
सरप्लस अकाउंट डेबिट हाउ मच 32 CRR निकल कितने का बनेगा 150। लॉजिक पता हो 150 क्यों सर बनना तो 3 लाख का था 150 का आपने फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू करा दिए तो वो कम हो गया पर ऊपर से हमारे पास 150 है दोनों काम चल गए। ओके मैं देख पा रहा हूँ ड्यू हो गया SPR हो गया बैंक इशू करा दिया CRR बस पेमेंट इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं फुली पेड अप है बोनस भी नहीं है खत्म बस ठीक है भैया यार खा बोलो कि आपको पेपर में डाउट ना आए किसी चीज का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और आपने मुझे लगता है चेक भी कर लिया था बैंक भी काफी था 185 पहले था 150 और आ गया था 335 और चाहिए कितना 315 ठीक है क्योंकि हर चीज चेक करना अपना काम है बच्चे दोनों को सेटिस्फाई कराना अपना काम है कि चल क्या रहा है पूरी गेम में। देखिए डन अब इसकी छोटू सी एक बैलेंस शीट ड्रा कर लीजिए फटाफट। यहां पर लाइबिलिटीज रुपीस एसेट्स रुपीस तो लाइबिलिटीज साइड पे क्या लिखेंगे मुझे बताना। आई थिंक सो 5 लाख की शेयर कैपिटल है आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर मन करे 50,000 इंटू शेयर ऑफ 10 ईच फलाना फलाना मैं सीधा लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस 5 लाख और गलती ना हो जाए आज भूल जाओगे प्रेफरेंस शेयर भी है हाँ अभी तभी तो इशू करे ताजे ताजे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो 1500 नंबर इशू किए थे 6% वाले याद है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1500 इंटू 100 इट्स 1,50,000 कोई नहीं जी लाइन वाइज चलते हैं इसके बाद सर प्लस भी तो बचा होगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो सर प्लस भी तो बचा होगा इट्स 5 और अगला CRR कितने से 1,50,000 यही थे पहले देख लो एक बार एक फ्रेश प्रेफरेंस लिख दिया बैंक का सीन बैंक के साथ होगा CRR आ गया सरप्लस 5 बचा था और आप कह रहे थे लास्ट पेज पे क्रेडिटर्स हैं 87 कोई और कुछ ना तो नहीं रहता देख लो क्रेडिटर 87 यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक बैलेंस वैसे मुझे पता है 20,000 हमारे पास कितना था ये बताइए 1,85,000 हमारे पास था प्लस 1,50,000 आपको आया प्रेफरेंस माइनस 315 की आपने क्या करी पेमेंट देखिए कोई डाउट है बताइए ये कितना बच गया 20 टोटल बताओ बैलेंस शीट का क्या रहा है हाँ जी 8,892 ठीक है यहाँ पे भी टोटल क्या लगाओगे मैंने 892 में 20 माइनस करके बच्चा क्या लिखेगा उसके आगे क्या लिखेंगे निखिल ये एक क्वेश्चन है बस अगर पेपर में कभी आया तो रेडी फॉर दैट कि हम सोचें सर ये कहाँ से आया क्या करा आपने समराइज है भाई खुद बोल रहा है वो खुद आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में बोल रहा है समराइज बैलेंस शीट दीजिए गारंटी नहीं बोल सकता मैं कारण क्यों एक बेसिक फंडा है आपका +1 से लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स तो लाइबिलिटी मैच करा जो पता था मुझे एसेट में बड़ी एक चीज पता थी बैंक वो पता था पापा लिख दिया इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए तो बाकी सन्ड्री एसेट होंगी अब कौन सी करंट है कौन सी नॉन करंट है सन्ड्री है जी वो मैंने नॉन भी नहीं लिखा नॉन करंट मुझे क्या पता स्टॉक हो डेटर हो कैश हो क्या पता चलता है तो हमने बोल दिया सन्ड्री एसेट्स डाउट बोलिए डन है सर इसके बाद टिक कर दीजिए 7 किया ना पहले हमने 7 हो इस 7 के बैक कौन सा है ये कौन सा है अच्छा है तो टॉप पे आ गया अच्छा 7 हो गया ठीक है और 8 मैंने कराना है मिनिमम रिजर्व का है आपको बताऊंगा 9 कर लिया लो सर 10 करा दे फिर आपको आज थोड़ी सी नई चीज सिखा दें और एक कंसेप्ट बातों बातों में हो जाए जो कल बात हो रही थी आपसे अगर पेमेंट के टाइम जाकर कुछ लोग आपको ना मिले जिसको कहते हैं कुछ सम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रेसेबल क्या वर्ड है नॉट ट्रेसेबल तो सर क्या फर्क पड़ेगा कुछ नहीं सारी तैयारियां नॉर्मल जैसे चलती जाएंगी बस उन लोगों की पेमेंट नहीं होगी लास्ट में जाके जितने लोग आपको पता चलेगा कि ये लोग नहीं मिले उन लोगों की क्या नहीं होगी पेमेंट बाकी रेस्ट सारा क्वेश्चन क्या चलेगा अपने पास सेम रीड करते हैं देखते हैं डे बाय डे स्टेप आपका कवर होता जाएगा आज मैं कभी छोटे छोटे जितने कंसेप्ट है कवर कर दूं सिर्फ बचेगा मिनिमम रिजर्व
आपको शायद बताया ना होगा मैंने, एक मिनिमम बैंक बैलेंस नाम सुना वैसे, आपके ऊपर कंपनीज में कंडीशन आ जाएंगी कि कंपनी इतना बैंक बैलेंस मेंटेन करेगी ही करेगी। तो आप हो गए, अभी तो कह रहे थे कि जैसा मर्जी पैसा यूज करो, आपको इतना मेंटेन करना है, तो बैलेंस अमाउंट मुझे कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। और पहला कारण लोन नहीं होगा, इट्स इक्विटी। मतलब तो आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो सब में लिख रहे हो, खुद लिखा होता है इतने के प्रेफरेंस शेयर इशू करे, इतने के इक्विटी नहीं। वो आने वाले टाइम कहेगा जी नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर इशू करे, वही तो डाउट है, व्हाट इज द नेसेसरी नंबर, और मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक करे। ये थोड़ा कि अब 10,000 रुपए चाहिए 1 लाख शेयर इशू कर दो, नहीं, मिनिमम से मिनिमम। तो बड़ी फंसी हुई गेम है यार, पता नहीं मैं नंबर गलत निकाल दूं, इक्का दुक्का नंबर, बस वही उस क्वेश्चन का लास्ट है। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कुछ भी नहीं बचता। और लास्ट प्लस दिसंबर 21 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। आपको कल परसों स्कैनर से दिखाना शुरू करूंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन, आप मुझसे पहले जवाब देंगे। ये सारे तो हो गए, हाँ तो बल्कि ज्यादा करा के बैठे हो, ये जो स्कैनर में आ रखे हैं उससे कहीं ज्यादा डाउन लेवल। क्यों? अगर आपने बेसिक अच्छा पढ़ा हुआ है तो डाउन अपने लेवल में, अगर एंट्री नहीं आती है, ग्रिप ही नहीं आती, तो फिर आप कभी इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, इश्यू ऑफ क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलना, बोनस शेयर अलोंग विद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सम शेयर होल्डर्स आर नॉट, लो जो कमी थी वही पूरी कर दी, बोनस भी है, रिडम्पशन भी है, और पर्सन नॉट ट्रेसेबल है। तो मैं ऊपर पढ़ू पहले, संजीव कुमार हैड, ध्यान देना बच्चे, रुपीज है ऑलरेडी, ओके, 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, समझ आया कुछ, ऑलरेडी रुपीज है, घबराइए नहीं, ओके। 1008% 100 रुपए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो कितने के हो गए, 1 लाख, डाउट सर, फिर तो 1 लाख की इक्विटी है, 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर है, तो ओके। 60,000 एंड 40,000 आपका कहाँ पड़ा है, जर्नल एंड सरप्लस, अच्छी बात है सर, 60 और 40 खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है, 1 लाख का ही मुझे सीआरआर चाहिए था, 1 लाख के ही पूरे सिस्टम पड़ा है, समझा रहे हैं बात मेरी को, ओके। It had also 3,000 in the SPR, तो देखते हैं 3,000 SPR में है, ओके। The company exercised option to redeem the preference share, ओ कर लो गड़बड़, 10% क्या प्रीमियम, वेटिंग फॉर इट, क्योंकि 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 10% कितना होगा बच्चे, 10,000, प्रीमियम में सिर्फ 3 है। आप कहते क्यों घबराते हो सर, 7,000 पे यूज कर लेंगे फ्रॉम द जर्नल रिजर्व या सरप्लस, मैं कहता तू तो यूज कर लेगा, हाँ कल को जो शेयर का चक्कर पड़ेगा, कहता सर रुक तो जाओ, क्वेश्चन आगे पढ़ा है, पढ़ तो लो, हाँ तो पढ़ लेते हैं भाई। फॉर दिस पर्पस, लो होगी समस्या खत्म, 5,000, ये थोड़ा कॉमा कुमा के डाउट आ जाता है, कॉमर्स है, ₹10 राइट शेयर और इश्यू, व्हाट डू मैं राइट शेयर, आपके लिए नॉर्मल इक्विटी शेयर है और कुछ नहीं। वैसे इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, राइट शेयर का प्रोसेस डिफरेंट है कि राइट निकाला कैसे जाता है, बट हमें तो खुद ही दिया हुआ है, हमें खुद ही दिया होगा 5,000 शेयर इशू करो बस, और कितने का एक शेयर है, 10 का, और वो भी किस पे इशू करो युवराज, तो फिर तेरा फायदा हो गया भाई, कुछ प्रीमियम भी आ गया। दोबारा बोलना, 2 फायदे हो गए, 2 के 3 फायदे हो गए। नंबर 1, इक्विटी इशू करी, 5,000 इंटू 10, 50,000, 50,000 का 10% प्रीमियम आ जाएगा 5, अभी तू बोल रहा था लाइन में चलते हैं, प्रीमियम तेरे पास 3 था, 5 और आ गया, कितना हो गया 8, बट अभी भी कम है, बट चाहिए मुझे 10, तो 2 कम है, कोई नहीं कर लेंगे, बट एक समस्या बहुत बड़ी सॉल्व होगी सर, क्या वाली, सीआरआर की, सीआरआर चाहिए था मनिक 1 लाख का, 50,000 का तो डायरेक्ट ही बाहर, क्योंकि 50,000 की फ्रेश फेस वैल्यू क्या इशू हो गई, फेस वैल्यू इक्विटी, नाउ यू हैव टू क्रिएट अ सीआरआर ओनली फॉर 50, और 50 के लिए तो बहुत है, हमारे पास तो लाख रुपए पड़े थे फिर भी, ओके समझ रहे गेम, एक लाइन ने कैसे ट्विस्ट करा, एसपीआर भी आ गया, सीआरआर भी बच गया, चलो बैंक तो कहीं ना भी लिखा हो, हम मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू सही ही चल रहा है। अगला पॉइंट ये हुआ ही था, विच वर फुली पेड अप एट टाइम, ये डाउट नहीं दूंगा मैं, +2 की तरह नहीं घुसूंगा, एप्लीकेशन पे इतने, अलॉटमेंट पे इतने, वो एक क्वेश्चन है उसका भी सीरियस नोट है, वो आईसीआई स्कैनर से कराया जाएगा। अदरवाइज मोस्टली क्या होगा, फुली पेड अप, क्यों झंझट में पढ़ रहे हो कि 5,000 है, 10 रुपए, 2 रुपए, हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं हम तंग करेंगे, ओके। कंपनी है सोल्ड 30,000 इन्वेस्टमेंट विच वर सोल्ड फॉर ₹38, लो कर लो बात, ये तो पूरे गंगा नहाने वाली बात हो गई है, 30 वाली चीज 38 में, भगवान कृपा कर रहा है सब जगह से, तो 8,000 का सरप्लस और ले, मैं कोई टाइम था सरप्लस की कमी पड़ रही थी, अब साले ज्यादा ही हुई जा रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं, एंट्री बढ़ गई, 2 काम और हो गए, पैसा भी आ गया और सरप्लस भी इंक्रीज हो गया, वेट फॉर इट, ओके। all payments were made except 50 share could not be traced। अब खुशी की बात ये है, क्या मैं इसको डे 1 से बाहर करूंगा, नेवर। जिस दिन मैंने अपनी तैयारियां स्टार्ट करी मुझे नहीं पता था ये लोग नहीं मिलेंगे, मैं अपनी तैयारियां, कंसेप्ट रखिए दिमाग में, 2 चीजें होती हैं,
दो चीज होती है, मैंने अभी आपसे बात करनी चाहिए। मैंने कॉल किया, आप नहीं आए, देन आपको वहीं बाहर निकाल दूंगा। तैयारी होगी बाकी लोगों के ऊपर, तैयारी होगी बाकी लोगों के ऊपर, कंसेप्ट में रहना, बच्चों के इसको क्रैमिंग करते हैं। आपने कुछ नहीं बताया, लास्ट में जाके पता चला ये बंदे नहीं आए, तो मुझे थोड़ा पता था फर्स्ट डे, तो मैं अपनी सारी तैयारियां, सारा सीआरआर, सारे एसपीआर, जो मेरी फॉर्मेलिटीज हैं, मैं किसको लेके करूंगा, उन्हीं 1000 लोग, मतलब 1000 इंटू 100 कितने गए, 1 लाख के अकॉर्डिंग। बट पेमेंट करते वक्त इन लोगों को पेमेंट नहीं होगी। कितनी पेमेंट करनी थी इनको, 100 रुपए का प्रेफरेंस था, 10% प्रीमियम पे कितना हो गया, 110 ना, तो 50 इंटू 110, आई थिंक सो 5500, ये पेमेंट नहीं होगी। सर ये पेमेंट नहीं होगी तो कहां जाएगी, बैलेंस शीट जाएगी। कहां जाएगी, बैलेंस शीट। इस हेड में करंट लायबिलिटी। यार आज आप नहीं आए तो कल नहीं आओगे क्या, परसों नहीं आओगे क्या, कभी तो आओगे। आप बाहर थे, जिस दिन मैंने आपको बुलाया रिडम्पशन के लिए आप नहीं आ पाए, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रखा आप उस दिन नहीं आ पाए, अगले दिन नहीं आओगे, सर मेरा प्राइस अगले दिन जाओगे ही। सेम यहाँ पे तो कंपनी उस पैसे को ये थोड़ा कहेगी तुझे बुलाया था ना, मैं हाँ जब जा तो नहीं देंगे। ये क्या सिस्टम है, सारा कंपनी का पैसा है भाई। ये थोड़ा कि पार्टी है, शादी है, आज बुलाया था नहीं है तो कल नहीं होगी, ये वहां खाली में चलेगी, आज शादी नहीं है कल थी जा, वो थोड़ा है। तो यहाँ की मतलब आपकी लाइबिलिटी है एज अ कंपनी टू मेट द पेमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और नहीं मिल पाए ड्यू टू उनको ईमेल नहीं गई, या उनके घर मैसेज नहीं लगा पाए, नहीं फोन करा भाई वो उठा ही नहीं रहा, या नहीं मिल पाए, चलो कोई नहीं मैं क्या फिर आ जाएगा तब दे देंगे, पैसे तो देने ही आपके। मैं किसी के पैसे देने चला गया दुकान पे 9 सेक्टर में, वो नहीं मिला, मैं वापस आ गया, उसका फोन आ गया पैसे मैं नहीं दूंगा, पापा गए थे तू नहीं मिला, ऐसी तैसी करा। मैं ये किस टाइम है भाई, अपनी ड्यूटी बनती है दोबारा जाने की, उसको पूछने की सर आप कब होंगे, तब मैं पैसे देने हैं मैंने, तो इट्स माय लायबिलिटी। हाँ नॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं है, क्यों नॉन करंट होती है, 1 साल के बाद। इतना टाइम तो मैं सोच नहीं सकता कि आप आए ही ना, मिले ही ना, नहीं तो आप विद इन 1 ईयर। जैसे एक वर्ड होता था अनक्लेम डिविडेंड, कभी सुना है, अनक्लेम डिविडेंड, वो भी क्या होता था, आपके घर चेक गया, जब आपके अकाउंट में पैसे डाले, आजकल तो चेक वाला सिस्टम खत्म ही हो गया, वैसे आपके नेफ्ट आरटीजीएस कराई जाती है, आपके अकाउंट नंबर शेयर जो कंपनी के हैं, और जैसे मैंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो मुझे डिविडेंड आता है, तो उन्होंने क्या रखा है, मेरा अकाउंट नंबर ले रखा है, मुझे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्या हुए हैं क्रेडिट। सम टाइम मान लो मैंने अकाउंट नंबर गलत दे दिया, उन्होंने तो एंट्री जनरेट करी, पर सामने अकाउंट नंबर सेम ना मिलने की वजह से वो एंट्री क्या हो गई, रिवर्स। मैं देख रहा हूँ सबको मैसेज आए डिविडेंड के, कंपनी की मेल्स आ रही हैं डिविडेंड मिला, मुझे नहीं मिला, तो इट्स अनक्लेम डिविडेंड। ये आपके घर भेजा था चेक, पुरानी बातों में आप नहीं मिले, तो चेक क्या हो गया वापस। जैसे आपकी बुक्स आती हैं दिल्ली से आई से की, आपका एड्रेस कई बार ऐसे ही होता है, हमारे टाउन में जाओ तो यहाँ तो बड़ा सिस्टमेटिक लोग हैं, वही घर पहुंचते हैं, अपने वहां तो पता ही नहीं, साला हाउस नंबर ही नहीं पता, हर साल चेंज कर देते हैं, इस बार ये हो गया जी, वही कैसे कर देते हैं वो, तो पोस्टमैन को जानकार हो तो पड़ा जाए, वरना चीज क्या हो जाती थी वापस, और वापस चली गई, क्या आपको पे नहीं करेंगे, करेंगे। आप जब भी आपको नोटिस आएगा ये सर मैं घर पे नहीं था तो ड्यू टू चेक रिटर्न हो गया होगा, काइंडली रीसेंड द चेक, दोबारा मुझे भेजा जाए, सेम यहाँ पे है, आ गया ये का। द डायरेक्टर देन इशू, इसकी कमी थी क्या, बोनस। मैं लगे 2 for 3 हेल्प। अब गलती क्या होगी आपसे, कोई बच्चा मुझे बोनस की अमाउंट बता दे तो मजा आ जाए, अगर आप बता पाए। एट ये भी सुन ले क्या, बोनस भी प्रीमियम पे, यार सारी कमी पूरी कर देंगे आज आप। बस लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी, बोनस की कोई अमाउंट बता दे तो मजा आ जाए। अपने 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 कर लीजिए कैलकुलेट, कर लीजिए कैलकुलेट, देन मैं आपको पूछ लूं, कर लीजिए कैलकुलेट, बस 5 मिनट आपके पास, फास्ट कर लीजिए कैलकुलेट। 1,05,000 प्रीमियम क्यों मिलाएगा, 1,00,000, हाँ 70, ये थोड़ा होता है, 1,00,000 के बच्चे पहले थे, 50 के और आए, इट्स 150। यार शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू वाली काउंट करते हो, अभी तो बोला कि नए वालों को भी मौका दिया, ये थोड़ा है यार तू पार्टी में अभी अभी आया तू पार्टी में नहीं आएगा, ये थोड़ा हो गया, सिंपल बात है। तो 1 लाख प्लस 50, 150 इंटू 2/3, इट्स 1 लाख। बल्कि ये कहिए बोनस भी प्रीमियम पे दिया जाएगा, तो बोनस के लिए यू हैव टू क्रिएट अमाउंट जो निकालना पड़ेगा, इट्स 1,05,000, बिकॉज 1,00,000 का तो बोनस है, मतलब एक्चुअली बोनस तो इकट्ठा ही है। तो जब एंट्री करेंगे बोनस 1,05,000 नीचे वाली बोर्ड एंट्री, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 2 एसपीआर, ये सुपर इंपॉर्टेंट था, मैं कुछ एंट्रीज आपके साथ करता हूं और 5 मिनट से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ओवर। आइए शुरू करिए। फर्स्ट फुली पेड अप है बच्चे, कॉल्स नहीं करना, सीधा कहां से ड्यू करेंगे, रिडम्पशन। शुरू कर जल्दी, 5 मिनट लूंगा बस, जल्दी आपके
रेट बता दे भाई क्या है 8%, बस ऊपर नहीं लिखेंगे, सीधा इस पेज पे आ जा। चल सारी कहानी इस 4-5 लाइनों में है। 1 लाख का रेवेन्यू 2/3 150 का बच्चे 1,50,000 का 2/3 2 शेयर देंगे फॉर 3 हेल्ड 2/3 दैट्स द पॉइंट। ओके लो सर जी नंबर बोल भाई कौन सा क्वेश्चन का 10 8% redeemable प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम भी था शायद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अगर मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख का 10% बच्चे 10,000 है। अमाउंट्स में कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार पता नहीं चलता इन पैराग्राफ कि प्रीमियम 5 है या 10 है, रिडम्पशन पे 10 ही था, ये हो जाता है कंफ्यूज। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट इट्स अ 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट इट्स अ 10,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इट्स अ 110, इट्स अ 110। डाउट बच्चे सर अभी तो एसपीआर में भी ज्यादा आ गए, तो एसपीआर में कहाँ ज्यादा आ गए, बोनस आ गया नहीं वो बोनस वाला एसपीआर यूज नहीं हो पाएगा बच्चे, वो लास्ट में आए ना, सबसे पहले अपनी तैयारी तो पहले हो गई, ये नहीं वो पहले नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप 8 यूज कर पाएंगे, 8 भी क्यों, 3 तेरे पास था, 5 इक्विटी से आया, जहां तक तैयारी कर सकता हूं मैं 8, 2 तुझे लेना पड़ेगा फ्रॉम द सरप्लस, ये पॉइंट है, अभी बोलने वाला था मैं। लो कर दूं एसपीआर अकाउंट डेबिट 8, जिसको डाउट है मैं ब्रैकेट में दिखा दूं एरो देके, 8 कैसे, 3 पहले पड़ा है, 5 इक्विटी से आया, याद नहीं, फ्रेश राइट शेयर, जिसको आप इक्विटी बोलते हैं राइट शेयर बोलते हैं की बात है यार, वो इक्विटी नहीं और राइट शेयर इक्विटी ही है एक तरह का। 3 पहले पड़ा था, इशू नहीं करा, सोचिए यार हाँ पे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। 7 कौन सा आप यूज करोगे जब 5 आ तो रहा है इक्विटी से, 5 जब आ रहा है तो वही तो बात आ गई, वही तो बात आ गई, करने को तो फिर ये भी छोड़ो सरप्लस ही बोल दो, पर पॉइंट इज दैट जब 8,000 जेब में पड़े हैं, अब उसको छोड़ के सरप्लस क्यों यूज करोगे, हाँ वो कर सकते हैं जी, करने का कोई चक्कर नहीं बच्चे, जैसे मर्जी, मैंने तो वर्किंग नोट बनाना है, लास्ट में जाके मैंने तो वर्किंग नोट बनाना है कि यहाँ से पैसा रेंज हुआ, यहाँ मैंने एंट्री कर दी। अगर आप देख रहे हो मैंने कोई वर्किंग नोट बनाया, सोच के ऑप्शन पढ़ा, शुरू कर दिया, जैसे मर्जी करिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करिए, कोई गड़बड़ नहीं है बच्चे। एसपीआर ब्रैकेट में दिखा देना नॉलेज के लिए, एसपीआर डेबिट कितना किया मैंने 8 क्यों किया, 3 मेरे पास था, 5 और आ गया फ्रॉम द राइट शेयर, जैसा मर्जी लिखो आपकी कॉपी है। ओके दूसरा मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ सरप्लस अकाउंट डेबिट कितना बच्चे 2,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जल्दी बोलना 10, आराम से सही है। और आपका जो डाउट था क्या मैं पहले इशू कर दूं, लो आपका काम कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बताइए सर। आई थिंक सो बैंक के आगे 55,000 सही बोल रहा हूँ, इक्विटी के आगे 50 और एसपीआर के आगे 5, आई थिंक सो क्लियर होगा निखिल। 5,000 नंबर है, 10 रुपए का शेयर है, ये भी 10% प्रीमियम पे था, हाँ जी मल्टीप्लाई हो गया होगा। लगे हाथ इन्वेस्टमेंट बेच दें, लगे हाथ इन्वेस्टमेंट बेच दें, बैंक अकाउंट डेबिट अगर गलत नहीं हो 38 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट इट्स अ 30 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट्स अ 30 टू सरप्लस अकाउंट कितना था 8, बोल दीजिएगा जहां कोई डाउट आया पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबली पूछिए सर ये कैसे आया वो कैसे आया, जो मन में है आपके, यहां तक बोलिए। इन्वेस्टमेंट बेच दी मैंने, शेयर इशू करा दिया बच्चे, और सीआरआर बना दूं, सीआरआर बना दूं बोल, सीआरआर भी कहां से बना दूं बोल, जर्नल से बना देते हैं, 60 पड़ा है सीधा क्लियर कट, तो आ जा क्या बनेगा, तूने 2,000 वहां से ले लिए होगे ना, हमने सरप्लस से लिए ना वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं, आंसर लास्ट बैलेंस शीट मैच करे मिनिमम से मिनिमम। तो जर्नल रिजर्व टू सीआरआर कितने का सीआरआर ये समझो, 1 लाख का बनना था, 50 की ऑलरेडी इशू द राइट या इक्विटी एक ही बात है, ओनली यू हैव टू क्रिएट विद कितने का बच्चे, सिर्फ 50 का, बल्कि ये क्या है अभी भी जर्नल रिजर्व 10,000 पेंडिंग,
ओके, और भी यूज कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। पहले आराम से देखो प्लीज। ड्यू किया, प्रीमियम दिया, इक्विटी इशू करे, इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, सीआरआर, जो मेरा माइंडसेट कहता है हमेशा यार फाइनल कॉल नहीं थी, 2 एंट्री नहीं होंगी, 6 पक्का होती हैं, 6 में से 4 पक्का होती हैं, 2 इन्वेस्टमेंट और इक्विटी की दोनों आ गई, तो 6 एंट्री होनी चाहिए, चेक कर लो बस। 3 हो गई, 4 हो, 5 हो गई, एक रहेगी कौन सी, पेमेंट। लो पहले पेमेंट करवा दूं, लास्ट में कर देंगे, पहले पेमेंट इसको खत्म करें ना पा, फर्क कुछ नहीं है इशिका, जब मर्जी कर लेना जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मुझे लगता है पेमेंट कितनी थी यार, 1,04,500। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही पहचाना भाई, बहुत सही किया, बिल्कुल सही किया। मैं वही 1,10,000 या 1,05,000 बोलता तो नवंबर नहीं था क्या प्रीमियम है, बिल्कुल सही कहा। कैसे वर्किंग नोट दिखाइएगा ब्रैकेट में बस 1000 माइनस 50 लोग नहीं मिले बच्चे, 950 इंटू 110, हाँ विद प्रीमियम 110 कैसे विद प्रीमियम, लिखा करो यार, पूरा लिखा करो कॉपी पे अपनी मर्जी से, पूरा लिखा करो, विद प्रीमियम है, फलाना है, 100 रुपए का था, 10% प्रीमियम है, पूरा लिखा करो। तो ये करके आ गया 1,04,500, बिल्कुल सही पहचाना भाई, 1,04,500, गुड, 1,04,500 डन है बच्चे। लो जी फिर बोनस की एंट्री करा दूं, लगे हाथ, आजा। CRR अकाउंट डेबिट अभी ताजा ताजा है, कितने का, 50 का। और तेरे पास क्या था, SPR तो तू पूरा यूज कर गया, बल्कि जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर मैं गलत नहीं हूं 10,000, आराम से लिखिएगा। सरप्लस अकाउंट डेबिट, मेक श्योर दैट, क्या सरप्लस है तेरे पास, 40 था यार, 40 था, 8 आया इन्वेस्टमेंट से, 48, 2 यूज हो गया वो एस प्रीमियम में, 46, अब मुझे 40 चाहिए, ठीक है 45, सॉरी मुझे 45 चाहिए, बिकॉज ऑफ बोनस भी किस पे है, प्रीमियम पे, बोनस भी किस पे है, प्रीमियम पे। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट हो गया टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1,05,000, गुड गुड, 1,000 बच गया बस, वो तो बाद में देखेंगे, अपना काम नहीं, अपना काम तो जर्नल करना है सिर्फ। नहीं नहीं, वो यार जब बड़ा क्वेश्चन बनाना होता है तो बैलेंस शीट पूछ लेते हैं या एक्सट्रैक्ट पूछ लेते हैं, बस लास्ट ये है। लो जी खत्म करिए, लास्ट एंट्री, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गलत ना करना, कितना 1 लाख, टू SPR बच्चे कितना 5। किसी ने बोनस की वर्किंग दिखानी है दिखा सकता है कि 1 लाख कैसे आया, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में कि 1,50,000 के थे आप लोग, उसका 2/3, 1,50,000 की शेयर कैपिटल थी, 1 लाख की पहले, 50,000 की राइट शेयर, तो उसका 2/3। बोले सर मोस्टली आई थिंक सो क्वेश्चंस आर कवर्ड, मोस्टली क्वेश्चंस आर कवर्ड, रेस्ट कुछ 4-5 बचेंगे, और अगली क्लास मंडे आते ही पहला टारगेट वो होगा, उनको फिनिश करेंगे, वो सारे अच्छे हैं, वो सारे बढ़िया, पर बेसिक सारा हो गया। बस एक काम आप कराना, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को प्लीज रिवाइज, गो थ्रू, ये पक्के हो जाएं, यहीं से आगे चलना है हमको, डन, ओके रिपोर्ट, चलिए सर ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।